कि नवरात्रि हम मनाते क्यों हैं? 90% ऑडियंस को एक एक्यूरेट नॉलेज ही नहीं है। जैन जी को देखें तो उनको ये रहता है कि डांडिया खेलने के लिए होता है हाँ, बस उनको सही नॉलेज ही नहीं है। उन्हें ये पता है बस माता होती है। साल में 2 बार आती है नवरात्रि। 4 बार आती है, 2 गुप्त आती है और 2 उजागर आते हैं। तो ये गुप्त वाली कौन मनाते हैं? नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करनी चाहिए या 10 महाविद्याओं की? अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है, आपको बीज मंत्र चैंट नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे ब्रह्मा और विष्णु का नाम भी आता है, पृथ्वी का जब भी नाम आता है। पर उनसे भी पावरफुल माता है। ऐसे नियमों का पालन भी करेंगे जहां आप किसी भी तरीके का संभोग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इन लड़कियों में क्या होता है कि मान लो 2 दिन पूजा की, फिर उनके कोई पीरियड्स का टाइम हो गया या कैसे भी हो गया, तो उस टाइम पे फिर आगे पूजा कंटिन्यू रखनी चाहिए या क्या करना चाहिए? पंडित वगैरह वहाँ पे जो सफेद रंग का कपड़ा रखते हैं माँ की योनि पर, और जब वो 3 दिन बाद गेट खोलते हैं तो पूरा कपड़ा लाल रंग का होता है। तो नवरात्रि में माता की पूजा करने के सही तरीका क्या है? कि सबसे पहले तो इस बार जो नवरात्रे आ रहे हैं, श्राद्ध नवरात्रे, तो उसमें माता की सवारी रहने वाली है हाथी की। पहले दिन किस माता की पूजा होती है और साथ में किस कलर के कपड़े पहने, क्या भोग चढ़ाएं ताकि माता जल्दी खुश हो जाए? 9 देवी होने के बाद 10वें दिन क्या करें? 10वें दिन विजयदशमी को हमें स्पेशली एक पोटली बनानी चाहिए। आपको लिखना है कि मैं 2026 मार्च तक सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, और उसके बाद आप ये पोटली के अंदर इस पर्ची को रखिए और फिर आप उसके चमत्कार देखिए। अर्पिता जी, जब भी नवरात्रि की बात आती है तो ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे डोमिनोज ये स्पेशल कुछ भोजन निकालते हैं कि जो भी व्रत या उपवास कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल खाना है जो उस टाइम वो खा सकते हैं। तो ये उपवास और व्रत में फर्क क्या है? मेरा ये कहना है कि जिस दिन आप उपवास में हो, उस दिन आपके मन में अगर ऐसा विचार आ गया कि मुझे ये खा लेना चाहिए, मैं कहती हूँ उसी वक्त खाना खाने बैठ जाओ। इससे अच्छा वो पाखंड करो ही मत। पूजा के दौरान वो कन्याओं को भी जिमाते हैं, तो कितनी कन्याओं को जिमाना चाहिए और क्या तरीका है सही? नवरात्रि में नॉनवेज, सिगरेट, दारू, इन चीजों पे तो फोकस नहीं किया जाता। ऐसे रहता है ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। आखिर करना क्या चाहिए? फोकस किस पे रहना चाहिए? 90% लोग के दिमाग में तो ये चलता है कि 9 दिन तक नहीं लेना है, फिर ले सकते हैं। माता को भोग चढ़ता है, माता को प्रसाद में नॉनवेज चढ़ता है, बलि चढ़ती है, अपनी जो अल्कोहल है वो माता को प्रसाद में चढ़ती है, भैरू जी को चढ़ती है। नवरात्रि के दौरान जब हम पूजा करते हैं तो हमें वहाँ पे पन्ना लगाना चाहिए, तस्वीर लगानी चाहिए, मूर्ति लगानी चाहिए। इस टाइम पे लोग इसे मानना है कि हेयर कट नहीं करवानी, सेविंग नहीं करवानी, इससे कुछ रोल है क्या इनसे? पहले के लोग मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि प्रसाद मिलेगा। हाँ। और आजकल के बच्चे मंदिर इसलिए जाते हैं कि वीडियो बन जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। नवरात्रि में सबसे पावरफुल दिन कौन सा होता है? माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय कौन सा होता है? सबसे शक्तिशाली कौन सा बीज मंत्र है जिसका चैंट करना चाहिए? आज आपको ऑन स्क्रीन में बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। नवरात्रि नाम सुनते ही एक अलग ही शक्ति का एहसास होता है। ये 9 दिन, 9 रात और माँ दुर्गा के 9 रूप, हर दिन एक अलग एनर्जी और माता रानी की अलग ब्लेसिंग। लोग कहते हैं इस टाइम पे कुछ भी काम शुरू करो या कुछ भी नया खरीदो, सब शुभ होता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नवरात्रि सिर्फ व्रत और पूजा तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक स्पिरिचुअल साइंस है। क्या फर्क है व्रत और उपवास में? अष्टमी और नवमी पूजन में क्या अंतर है? आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नवरात्रि की असली कहानी, 9 देवियों के मंत्रों से लेके 10 महाविद्याओं की शक्ति तक, और ऐसी रेमेडीज जो आपको पढ़ाई में, करियर में, पैसे और घर में सुख शांति लाने में आपकी हेल्प करेंगे, और कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको इंस्पायर करेंगे माँ दुर्गा के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पॉडकास्ट, माता रानी की शक्ति और उनके रहस्यों को समझने के लिए आज हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट अर्पिता जी, जो एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर है, सर्टिफाइड टेरो रीडर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है और रेकी हीलर है। तो स्वागत है आपका वाइटी मंदिर पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी। मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले एक मंत्र का उच्चारण करना चाहूँगी ताकि मेरे सभी व्यूअर्स को भी और हमारे पॉडकास्ट के शो के अंदर एक एनर्जी बन जाए और एक पावर और एक डिवाइन मैसेज के साथ हम ये शुरू करना चाहेंगे। जी। मैं चाहूँगी आप भी अपने साथ इस मंत्र को दोहराएं और मेरे व्यूअर्स भी इस मंत्र को अवश्य अपने साथ दोहराएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
इतना? इस मंत्र का मतलब ही यही है कि माँ फुल ऑफ डिवाइन पावर के साथ हमारी चीज़ों को हमारे साथ शुरू करने जा रही है, न्यू बिगनिंग करने जा रही है। तो जब भी लाइफ में लगे कि न्यू बिगनिंग करनी है, ये मंत्र को चैंट कीजिए, आपको सारी चीज़ें आपके हिसाब से होती हुई दिखेगी। क्या बात है। जितने भी व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपके साथ हमारा ये पहला एपिसोड है, आने वाले टाइम में और भी एपिसोड होंगे, जी तो एक बार आपके जैसे हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि अर्पिता जी कौन है, क्या एक्सपर्टीज़ रखते हैं, तो अपने बारे में थोड़ा एक बार डिटेल में बता दीजिए। जी, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मोर देन 10 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है और पास्ट 2024 के अंदर मुझे बेस्ट टैरो रीडर इन जयपुर राजस्थान का अवार्ड भी मिला है। और मैंने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हीलिंग, आकाशिक टैरो रीडिंग, स्पेशलिटी मेरी ऑरा रीडिंग्स में सबसे ज़्यादा है और फेस एनालिसिस एंड इन सभी चीज़ों में मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी मेरा नाम काफ़ी है, अगर आप गूगल करते हैं टैरो अर्पिता तो इट्स मोर देन इनफ कि तो आपके बारे में आपको डिटेल में सभी और जान पॉजिटिव डिटेल्स वहीं पर प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो जैसे आज का पॉडकास्ट हम स्पेसिफिक नवरात्रि पे कर रहे हैं, जी तो सबसे सिंपल बेसिक सवाल यही रहेगा कि नवरात्रि हम मनाते क्यों हैं? ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि मुझे आपको ये कहना है कि 90% ऑडियंस को एक एक्यूरेट नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आपको महिषासुर की कहानी पता होनी चाहिए। सब लोग को बस नवरात्रि आजकल एक फैशन ट्रेंड बन चुका है, गरबा और इन्हीं सब चीज़ों के हिसाब से वो नवरात्रि के क्योंकि बारे में अभी जानते जैन हैं। जी को देखें तो उनको ये रहता है कि डांडिया खेलने के लिए होता होगा, हाँ, बस इससे उनको सही नॉलेज ही नहीं है, उन्हें ये पता है बस माता होती है। लेकिन क्या हमारे शास्त्र, क्या हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने इतने साल इतनी तपस्या करी है, इतनी चीज़ों पे ध्यान लगा के माता को सिद्ध कराए, मैं कहती हूँ बिल्कुल कलयुग के देवता जो है, कलयुग के भगवान खाटू श्याम जी है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारा क्राउड अभी शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये बात भूल रहे हैं कि जहाँ माता थी, माता है और माता ही रहेगी, क्योंकि वो कलयुग की साक्षी है, वो देवी हैं और वही है जो इस कलयुग में हमें प्रोटेक्ट करने आएगी, हमें बचाने आएगी। तो जो माँ देवी हैं, हमारी त्रिपुंड सुंदरी हैं, उन्हीं पे ही ये पूरा विश्व टिका है। माँ ने हमारे स्टेबिलिटी के लिए, हमारे विश्व के लिए पहले भी बड़े बड़े बहुत ऐसे कार्य करे हैं, राक्षसों का वध करा है। उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको आगे बताऊंगी 9 देवियों के नाम, उनका मतलब, वो क्यों उन्होंने वो स्वरूप लिया। बेसिकली नवरात्रि हम माँ के 9 स्वरूपों को पूजते हैं, जिसमें इस विश्व को जागृत रखने के लिए माता ने 9 स्वरूप लिए हैं और महिषासुर का वध किया है, और इसीलिए हम नवरात्रि मनाते हैं। इसमें हम माता की विद डिवाइन प्योरिटी के साथ, माता के साथ समर्पित होकर, माता के लिए समर्पित होकर हम नवरात्रि पूजते हैं। लेकिन नवरात्रि सिर्फ एक फैशन ट्रेंड बन के रह गया है, ये आज के टाइम पे लोगों को जानने की ज़रूरत है। बेसिकली नवरात्रि इसीलिए ही मनाई जाती है कि 9 रूपों की पूजा होती है माता के लिए, एंड उतने टाइम में हम अपने आप को डिवाइन प्योरिटी के साथ माता को समर्पित करते हैं, और 9 दिन ही मनाई जाती है। और 10वां दिन जो होता है वो विजयदशमी होता है। विजयदशमी इसलिए आपको पहले थोड़ा सा और भी बेसिक पे जाना पड़ेगा, उससे आपको पता चलेगा कि हमारे 4 नवरात्रे होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 जागृत नवरात्रे। जब हम जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें हम सिद्ध करते हैं हमारी, अब पहले मैं इनको बताती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, जो हमारे गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें हम हमारी तंत्र विद्या को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इसीलिए वो गुप्त रूप से वो मंत्र किए जाते हैं जिसमें हम हमारी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर सके इन द सीक्रेट नोट। इसलिए गुप्त नवरात्रे होते हैं, इसलिए उनका कहीं किसी पे पता नहीं चलता है, ज़्यादा उन्हें जागृत नहीं किया जाता, ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं की जाती, और मंत्र भी पूरे नियम कानून के साथ छुपकर एक प्रॉपर 9 डेज़ की आपको कुछ नियम कानून को फॉलो करके तभी वो मंत्र को किया जाता है। और ये होती है उजागर वाले नवरात्रे, जो कि हमारे श्राद्धीय नवरात्रों के नाम से जाने जाते हैं। एंड इसमें 9 दिन 9 रूपों की पूजा होती है, और 10वें दिन क्योंकि वो महिषासुर को मार के वध करके जीती हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम राम जी ने रावण का वध किया था, इसीलिए ये विजयदशमी के लिए माना जाता है। तो ये 10 दिन जो हैं उसमें 9 दिन माता को पूजा जाता है, और 10वें दिन हमारी डिवाइन विक्ट्री के लिए इसको पूजा जाता है। तो इसीलिए नवरात्रि 9 दिनों की होती है। तो जैसे साल में 2 बार आती है नवरात्रि? 4 बार आती है, 2 गुप्त आती है और 2 उजागर आते हैं ऐसे। तो हम तो उजागर वाली मनाते हैं। तो ये बिल्कुल। गुप्त वाली कौन मनाते हैं? गुप्त वाली स्पेशली तांत्रिक मनाते हैं,
और इस बार मैं आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँगी कि इस बार जब अभी हमारी अमावस्या आ रही है तब हमारे रहेगा सूर्य ग्रहण। हालांकि वो भारत में नहीं दिखेगा लेकिन रहने वाला है। एंड इसमें सबसे बढ़िया ये चीज़ है कि ये 22, क्योंकि हम सूर्य उदय से मानते हैं, तो 22 सितंबर को अपन शुरू करेंगे नवरात्रि स्थापना। सुबह 6:07 से 8 बजे तक आप नवरात्रि स्थापना कर सकते हैं, पाटा लगा सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। आगे मैं आपको पूजन की संपूर्ण विधि भी बताऊंगी कि किस तरह आपको पूजन शुरू करना है। उसके अलावा जो लोग अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं वो 11:49 से शुरू कर सकते हैं और अगले 1 घंटे तक आप देखेंगे कि आपका अभिजीत मुहूर्त है, उस समय अंतरकाल तक आप शुरू कर सकते हैं। एंड जिन भी लोगों को अपनी तंत्र विद्या एक्टिवेट करनी है या फिर तंत्र विद्या के मंत्रों को उच्चारण करके अपनी एनर्जीज को पावर में लाना है, वो रात्रि 11 बजे से रात्रि 1 बजे तक अपना स्थापना करके मंत्र उच्चारण शुरू कर सकते हैं। तो इन सभी के ये लिए मंत्र भी आप बताने वाले हैं अभी? हाँ, मैं मंत्र भी बताऊंगी। जिस माता के लिए जो मंत्र है एंड जिसके जो समस्या है उसके हिसाब से वो मंत्र है, क्योंकि 9 देवियों के 9 रूप हमारी जीवन की संपूर्ण समस्याओं का सॉल्यूशन होने वाला है। अच्छा, इसमें 2 होते हैं, जैसे एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है, तो अभी कौन से आने वाली है? ये हमारी शुक्ल पक्ष की आएगी। ओके। और ये जो कृष्ण पक्ष होता है ये कब आती है? नहीं, इसमें अलग रहता है। अच्छा। इसमें ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग रहती है। ये हमको एग्जैक्टली देखना ही पड़ता है कि वो कब किस दिनांक पर बैठ रही है। थोड़ा सा हमें देखकर ही वो चीज़ बताना रहता है और ये हम पंचांग में से चेक करते हैं। तो क्या होता है कि जब हमारे चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे होते हैं, क्योंकि माता का नए रूप का नियम ही यही है, जब हम शुरुआत में भी देखते हैं उसका मतलब ही यह है कि न्यू बिगनिंग, नए साल की शुरुआत, इसीलिए वो वाले नवरात्रे पूजे जाते हैं और इसीलिए ये वाले श्राद्ध नवरात्रे होते हैं। ऐसा नवरात्रे में 9 देवियों की पूजा करनी चाहिए या 10 महाविद्याओं की, कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। इसका एक डिवाइन डीप मतलब है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 10 महाविद्याएं, पहली बात तो जब आपको गुरु दीक्षा मिलती है, ठीक है, उसके बाद ही आप उसका मंत्र जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र चैंट कर सकते हैं और उसकी पूजन शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी वो तंत्र विद्या को ज़्यादा पावरफुल बनाती है, इसीलिए वो गुप्त नवरात्रों में पूजी जाती है, ठीक है। और जो हम संपूर्ण विश्व सभी लोग, हम लोग 9 दिन 9 दुर्गा की पूजा के स्वरूपों का हम लोग पूरे दिल से पूजन करें, अपने मन से अच्छा अपनी प्योरिटी के साथ माता की पूजा कर सके। इसलिए जो श्राद्ध नवरात्रे हैं इसके अंदर हमें माता की 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए और जो हिडन में है मतलब गुप्त नवरात्रे, उसमें आपको 10 महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए। तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे 9 देवियों की पूजा होती है कि ना कि 10 महाविद्याओं की, क्योंकि वो तंत्र का पार्ट हो गया। ठीक है, तंत्र वाले वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन्हें गुरु दीक्षा है तो। यहाँ ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि माता की कुछ पूजाएं बहुत नियम से होती है। आजकल मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया भर में हर तरीके के पॉडकास्ट चल रहे हैं एंड कोई भी कहीं पर भी बैठकर ये कहना शुरू कर देता है कि आप ये मंत्र जाप कर लीजिए, इससे ये आसानी हो जाएगी, इससे ये हो जाएगा। मैं कहती हूँ बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास गुरु दीक्षा नहीं है, आपको बीज मंत्र चैंट नहीं करने चाहिए। इसके बहुत बड़े नियम है, आपको पता नहीं है। आप पे शक्तियाँ हावी होने लगती है, आपको आभास होने लगता है, आपके साथ स्पिरिचुअली मतलब बहुत ही अनकॉन्शियस चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है। प्लस एक तो बीज मंत्र सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि भगवान भी आपकी परीक्षा लेते हैं, माता खुद आपकी परीक्षा लेती है कि आप उस चीज़ के लिए कितने डेडिकेटेड हो। तो इतने डरावने इंसिडेंट्स या बाधाएं भी आपके जीवन काबिल में हो आती कि है, नहीं हो, हाँ, कि इससे आप वो मंत्र विद्या करते करते टूट जाए बीच में, वो माला जब आपका बीच में छूट जाए। तो इसीलिए गुरु दीक्षा क्यों ज़रूरी? गुरु आपको प्रोटेक्ट करता है, गुरु आपको एक राइट गाइडेंस देता है। अभी कुछ भी होगा तो उसका सही मार्गदर्शन देना गुरु का काम है। तो जब गुरु आपको बताएगा वो चीज़ें आप फॉलो करोगे। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुनी है कि वो कार्ड लगा के फिर ये पूजा होती है ना? बिल्कुल, वो सुरक्षा कवच ही बनाया जाता है, क्योंकि हम नहीं जानते बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे चारों तरफ ऐसी एनर्जीज और सोल्स होती है जो हमें ऑब्जर्व कर रही होती है और हम इतना जल्दी इन चीज़ों को करके सक्सेसफुल ना बन जाए, इसीलिए वो हम पे प्रभावित होने की कोशिश भी कर करती सकती है ना? अटैक भी कर सकती है, डेफिनेटली। बहुत लोगों पर ऐसे अटैक्स हुए हैं और उनके साथ ऐसे सिचुएशंस और घटनाएं हुई हैं कि बस किसी ने भी कह दिया कि इस तरह चैंट करने लग जाओ, या किसी ने भी बता दिया कहीं से भी कोई बीज मंत्र सुनकर आ गए, दे स्टार्ट चैंटिंग,
जब आपको अच्छा, नियम इसीलिए नहीं ज्यादातर पता। ये तांत्रिक कामाख्या मंदिर जाके करते हैं शायद ये। कामाख्या मंदिर में तो वो पावर ही है। हाँ। कामाख्या तो हमारी त्रिपुर सुंदरी है। लेकिन उस ठीक जोन है? में अगर जाके करते हैं तो उस टाइम ये नेगेटिव वो उस सारी जगह एनर्जी। की पावर है। हाँ। उस जगह की ऐसी डिवाइन पावर है, वहाँ के वाइब्रेशंस ऐसी है। आपको पता है जब आप कामाख्या मंदिर के अंदर जाएंगे, पूरा मंदिर अंदर से अंधेरा है, उसके अंदर उस गुफा में कंप्लीट अंधेरा है, अखंड दीपक जल रहे हैं और उस दीपक की लौ में आपको माता के दर्शन होंगे। एंड सबसे बड़ी बात, आप वहाँ एक्चुअली माता की योनि गिरी थी, ठीक है, जो कि हमारे जीवन का ही वजह है। आप जहाँ पे भी देखेंगे आपको कहीं पर भी वहाँ माता का स्वरूप नहीं दिखेगा, माता की आपको फेस नहीं दिखेगा या माता का आपको शरीर नहीं दिखेगा। माता की आपको एक मुद्रा ज़रूर मिलेगी जो कि शास्त्रों में मिलेगी, जिसका मंत्र ये है या जिसका वजह ये है कि वो काम और मोक्ष दोनों को बैलेंस करना जानती है। और यही पावर है माँ कामाख्या की। मतलब वो एक ऐसी डिवाइन प्लेस है, उसके बारे में मुझे बात करते हुए भी एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं कि ऐसा मतलब सोच के भी लगता है कि लोग उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आजकल के स्पिरिचुअल प्लेसेस को थोड़ा सा लाइटली ले रहे हैं और इसीलिए ही हमारे साथ जीवन में इस तरीके की चीज़ें चल रही है कि ये बाढ़ आना और ये, क्योंकि इन माताओं ने ही ये प्रोटेक्शन क्रिएट कर रखा है, ये विश्व को बैलेंस कर रखा है, तभी चलता है। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाए तो भी आप नहीं जी सकते, पर ज़्यादा बारिश हो जाए तो आपके बाढ़ आ जाती है, अगर ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो भी आप मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका वातावरण जो ये बैलेंस में चल रहा है, इसकी वजह है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 9 देवी की पूजा होती है, तो इसमें कौन सी देवी की पूजा होती है? जैसे दुर्गा माता, पार्वती माता, कौन से स्वरूप होते हैं? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये माता रानी के 9 रूप हैं, जो कि है माँ पार्वती। ये कंप्लीट स्टोरी माँ पार्वती की है कि उनके जीवन में उन्होंने कौन कौन से रूप लिए, उनके जीवन में क्या क्या उनके साथ हुआ। मैं एक बार बेसिकली उनकी पूरी डिवाइन स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगी कि सबसे पहले जब वो हिमालय की पुत्री थी तो तब उनका नाम पड़ा माँ शैलपुत्री, जो उनके पुत्र जीवन को, मतलब वो जो पुत्री थी, बच्ची थी, उस जीवन को दर्शाते हैं। उसके बाद हमारी आती है माँ ब्रह्मचारिणी, ये उनके कन्या रूप को दिखाती है। और माँ ब्रह्मचारिणी ने काफ़ी लंबे टाइम से कठोर तपस्या करके शिव जी की आराधना करी थी ताकि वो शिव जी को पा सके। उसके बाद जब क्या हुआ था कि उनका विवाह हो गया, जब उन्हें शिव जी मिल गए, तो जब विवाह हो गया तो उनके बाद जो वो है आधा चंद्रमा अपने साथ कैरी करती थी, अपने सर पे आधा चंद्रमा पहनती थी। तो लेकिन तब हमने तो देखा है कि शिवजी पहनते हैं चंद्रमा आधा। नहीं, शिव जी तो पहनते ही हैं उनके साथ, क्योंकि विवाह के बाद उन्होंने पहना ना, तो वो उनका रूप है माँ चंद्र घंटा का, जो कि बहुत सुंदर रूप है, उनका सबसे सुंदर रूप है। उसके बाद क्या हुआ था कि जब विवाह हो गया तब विश्व नहीं था, ठीक है, तो विश्व में जीव डालने के लिए माता रानी ने माँ कुष्मांडा का रूप लिया, जहाँ उन्होंने सूर्य देव के साथ रहकर इस पूरे जगत का इंट्रोडक्शन किया, या इस जगत को आप कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में जीवन दिया और इस पूरे संसार को बसाया, धरती को बसाया। इसमें जीव डाले, जानवर डाले, पंच तत्व डाले, जिन सभी से मिलकर हम बने एंड जिन सभी में हम लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो हमारे ब्रह्मा और विष्णु का नाम भी आता है, पृथ्वी का जब भी नाम आता है। पर उनसे भी पावरफुल माता है, उनसे भी। जहाँ आप माताओं के वेरिएंट्स पे जाएंगे ना, डिटेल, ये एक अपने आप में भी एक डिटेल टॉपिक है, कभी रखेंगे इस पे पॉडकास्ट। जब आप माताओं का डिटेल वर्णन देखेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी माँ कामाख्या के आगे झुक गए हैं। वो भी उनकी डिवाइन पावर भी, वो उनके प्रेयर्स में, जब माता का आप ओरिजिनल रूप देखेंगे ना, तो शिव जी उनके चरणों में हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी उनकी पूजा कर रहे हैं, पांचों भगवान हनुमान जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, सभी देवी देवताएं उनके साथ खड़े हैं, उनके मुकुट हैं उनके मुख्य पे। और आप जब वो चीज़ को देखोगे तो वो इतना उनका विराट रूप है कि माता के आगे और कोई चीज़ नहीं चलती, क्योंकि माँ की जो पावर है, जहाँ एक स्पिरिचुअली माँ की बात हो गई, वहाँ माँ जीवन दायिनी है। जब हम लोग ये चीज़ देखते हैं, हमें इनिशियली नहीं पता होता कि माता का क्या डिवाइन मतलब है, लेकिन जब आप खुद सोचना, एक अगर आपका छोटा बच्चा हो घर में, ठीक है, जब तक बच्चा खेल रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप एक बार किसी माँ के बच्चे के साथ बुरा करके देखना, जब उस माँ का काली रूप निकल कर आएगा ना, और वो किस तरह आपको
खाने को दौड़ेगी, ख़त्म कर देगी, माँ विनाश कर देगी। इसलिए कभी भी माँ का या तो सबसे पोलाइट फेज़ होता है या सबसे अग्रेसिव फेज़ होता है। माँ का बीच का कोई फेज़ नहीं होता। माँ या तो पूर्णतः बच्चे को प्रेम में समर्पित कर देती है। इसीलिए मैं जब भी माता को याद किया ना, हमेशा माता मेरे साथ आके खड़ी हुई और हर छोटे से छोटा, बड़े से बड़े कार्य में वो मेरे साथ आगे से आगे खड़ी है। आज भी जब मैं आ रही थी, मैं पूरे टाइम सोच रही थी ये सवाल कि कोई ऐसा डिवाइन चीज़ मेरे साथ हो जिससे मुझे इंडिकेशन मिले कि मैं सही राह में आगे बढ़ रही हूँ। एंड सेम टाइम पे जो मैंने टाइम देखा था वो 3:33 देखा था और उसी समय वो डिवाइन एंजल नंबर देख के मुझे माँ का आशीर्वाद मिला। मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, और मैं आज भी जो अपने घर से आ रही हूँ, मैं मेरे माता का ही आशीर्वाद लेकर आ रही हूँ। मैं मेरी खुद की मम्मा का आशीर्वाद लेकर आ रही हूँ कि माँ, आज मैं जो आगे बढ़ रही हूँ और आज जो मैं माता पे पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं वहाँ जो भी बातें कहूँ वो पूर्णतः इतनी अच्छी हो कि हमारे आने वाले समाज को एक सही और राइट एजुकेशन मिले और वो माता की एक सही ढंग से पूजा करके उन्हें मान सके। ओके, तो आपने जैसे 2 से 3 माताओं के रूप बताए, उसके आगे भी हैं। इसके बाद है हमारी स्कंद माता। ठीक है, हाँ, स्कंद माता, उनका रूप जब पड़ा वो एक प्रेगनेंसी वाला उनका फेज था एंड उसमें उन्होंने भगवान श्री कार्तिकेय को जन्म दिया। तो उनका रूप जो पड़ा, वो उनका जो नाम रखा गया वो माँ स्कंद माता रखा गया। ये कंप्लीट नाम है स्कंद माता। इसके बाद इन्होंने करा महिषासुर का वध, तो इसीलिए उस रूप के लिए उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए जो रूप धारण किया था, इसलिए महादेव ने उनका नाम रखा माँ कात्यायनी देवी। माँ कात्यायनी। इसके बाद जब ऐसे बड़े राक्षस जो महिषासुर के अलावा भी थे, उन राक्षसों का वध करने के लिए जब माँ ने दूसरा रूप लिया, वो माँ काली का था। माँ कात्यायनी के बाद उनका जो सबसे सुंदर रूप है, जो कि बहुत डरावना भी है और तंत्र विद्या के लिए सबसे पावरफुल है, वो माँ कालरात्रि का है, जिसके माँ काली भी इन्हीं का नाम है। हाँ, माँ काली भी इन्हीं का नाम है। और इस स्वरूप के अंदर उन्होंने महिषासुर के अलावा भी बहुत बड़े बड़े राक्षसों का वध किया और इसमें वो आगे बढ़ी। शुंभ निशुंभ आपने सुना ही होगा, उन्हीं जो उनकी आरती में भी आता है। बस माता की एक बार आरती भी इन डिटेल हम सुन लेना तो वो भी बहुत काफ़ी है माता के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन कई बार हमने वो चीज़ को इतना ढंग से सुना ही नहीं और यही कारण है कि उसके बाद उन्होंने प्रार्थना करी, क्योंकि उनका काला स्वरूप हो गया था, रंग जो है काला हो गया था। उसके बाद उन्होंने तपस्या करी भगवान शिव जी से और कहा कि मुझे बहुत सुंदर रूप चाहिए। तब हमारी 8वां दिन जो है, अष्टमी जिसे कहते हैं, वही हमारी माँ महागौरी का दिन। महागौरी, जी हाँ, इस दिन माता सबसे सुंदर, सबसे गोरे स्वरूप में एंड सबसे ब्यूटीफुल स्वरूप में वो अपने वापस आई, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक माँ काली के वेश में घूम रही थी और उनका अग्रेशन इतना हाई था, क्योंकि आपका ड्रेसअप, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आपका ड्रेसअप, आपका लुक आपकी एनर्जीज को बहुत डिस्क्राइब करता है। तो अगर आप माता का तो खुद का आपके लिए डिवाइन मैसेज है कि क्यों कहीं चीज़ों के लिए, अगर हम ऑफिस जाते तो वहाँ के लिए फॉर्मल्स है, पार्टी में जाएंगे तो वहाँ के लिए ड्रेस है, या पूजा के लिए जाएंगे वहाँ स्पिरिचुअल साड़ी है, सूट है। क्यों ये कहा जाता है? इसकी वजह है कि माता के रूप आपको ये भी सिखाते हैं कि कहाँ आपको क्या पहनना चाहिए और किस तरीके से अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहिए। इसलिए कहीं पर भी आजकल की जो हमारी जनरेशन है, कुछ भी पहनकर कहीं हाजिर हो जाती है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि माँ के स्वरूपों से आपकी एनर्जीज डिस्क्राइब हो रही है। एंड आखिरी है हमारी नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री, जो हमारी सिद्धियों के लिए प्रसिद्ध है बेसिकली, कि हमारी जो सिद्धि हमें कम्प्लीटली प्राप्त हो गई है एंड हमें उस चीज़ पे विजय मिल गई है, विक्ट्री मिल गई है, सक्सेस मिल गई है, उसके लिए माँ सिद्धिदात्री है। अच्छा, फिर जो विजयदशमी है, उसके बाद विजयदशमी मनाई जाती है, जो ये चीज़ का प्रतीक है कि आपने जो नेगेटिविटी को हरा के पॉजिटिविटी पे जो विजय पाई है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, उसी चीज़ के लिए विजयदशमी मनाई जाती है कि हाँ, अब वो अपने लिए एक सेलिब्रेशन डे, ग्रेटफुल डे और अचीवमेंट डे है। और ये दिन भी हमें सिखाता है कि हमें नकारात्मकता को भूलकर डिवाइन प्योरिटी से माता को समर्पित होना चाहिए। ओके, तो ये थे हमारे 9 रूप थे और 9 रूपों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन था कि वो कहाँ से रूप आए, उनका क्या मतलब है और किस दिन किसे क्या करना चाहिए। अब जैसे जो प्रेगनेंसी वाले हैं, अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रहा है, तो वो आराम से माता के उस रूप का वर्णन
ज़रूर से कर सकते हैं या उस मंत्र का चैंट कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कार्तिकेय को जन्म दिया। बिजनेस वाले बिजनेस के रूप का कर सकते हैं। अगर किसी को दुश्मन खत्म करने हो, माँ काली का रूप का पूजन कर सकते हैं। और जैसे किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ वो माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। तो सभी रूपों का इंडिविजुअल अपना मतलब है और उसी के लिए उनका डिवाइन रीज़न है। तो यहाँ पे तांत्रिक भी माँ काली का पूजा करते हैं? तांत्रिक माँ काली का भी पूजा करते हैं, 10 माँ विद्याओं का भी पूजा करते हैं। और ऐसा नहीं है, उन्हें सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी होती, उन्हें 9 स्वरूपों की कंप्लीट पूजा करनी होती है। लेकिन कमांड जो होती है, जैसे जो स्पेशलाइजेशन आजकल चल रहा है वर्ड, स्पेशलाइजेशन फिर उन्हें माँ काली के संरक्षण में करना होता है। माँ काली सिर्फ तंत्र विद्या के लिए ही नहीं, आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन के लिए भी है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई नेगेटिविटी है तो आप माँ काली के स्पेशल मंत्रों का भी चैंट कर सकते हैं। लेकिन उनके डिटेल मंत्रों का चैंट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिद्धि प्राप्त नहीं है। पर हाँ, जो उनके नॉर्मल मंत्र हैं उनका आप चैंट कर सकते हैं और वो आपको डिवाइन प्रोटेक्शन देगी। जैसे बहुत लोगों के साथ होता है कि किसी को लगता है कि मेरी कोख बांधी गई है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, या किसी ने मेरी साड़ी काट दी है, मेरी वेडिंग ड्रेस में से मेरा एक कपड़ा चुरा लिया है, मेरे बाल चुरा लिए हैं। अगर इस तरीके की आपके साथ समस्या है तो आप बिल्कुल माँ काली का, माँ बगलामुखी का, माँ कात्यायनी का, इनका स्पेशली आप डेफिनेटली माँ कामाख्या के मंदिर में भी जाकर अगर माता का एक पुष्प लाकर भी अपने पास रख लेते हैं या फिर इनकी मनोकामना से पूजा करनी है। ठीक है, हमारे पास ये फूल, पुष्प, जल ये सब कहाँ से आया है? ये माता ने ही हमें दिया है। तो माता मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए नहीं, माता मन की, मानसिक पूजा की इच्छुक रहती है। अगर आपने मानसिक पूजा प्योरिटी से कर ली इन्हीं माताओं की तो आप बहुत अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं। इसमें 5 तत्व होते हैं, जल, अग्नि, धरती, वायु, आकाश। तो धूप, अगरबत्ती, दिया, जल, आप सिंदूर, चोली, ये सिर्फ मन से आंखें बंद करके आप सभी लोग भी कर सकते हैं कि सिर्फ आंखें बंद करके माता को चैंट करना है, माता के नाम को चैंट करना है। इन सभी चीज़ों को अपने मन से, दिल से उन्हें समर्पित करना है, उन्हें याद करना है। इतना ही काफ़ी है। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा पूजन है। जो पहले के ऋषि मुनि हुआ करते थे वो कहीं कोई सामग्री इकट्ठा करने नहीं जाते थे, वो बेसिकली सबसे पहले मानसिक पूजा करते थे डिवाइन प्योरिटी के साथ और उसके आगे फिर वो जो भी नियम अनुसार पूजा करते थे। तो वहाँ अगर आपने वो चीज़ कर ली ना तो आपको और किसी भी दिखावटी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की कि किसी ने मेरी साड़ी काट ली या मेरे बाल चुरा लिए या पुराने कपड़े चुरा लिए या किसी की कोक बांधी है, कि लगता है कि मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। तो इसके लिए कोई मंत्र है जिनसे ये सारी चीज़ें टूट सके या हट सके? हाँ, इससे आपका प्रोटेक्शन बना रह सकता है। उसके लिए आप ये माँ काली का मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम ह्रीं क्लीं माँ चामुंडाय विच्चे नमः। लेकिन इसके लिए पहले आपको कंप्लीट अनुष्ठान बैठाना होगा, कंप्लीट तरीके से आपको चीज़ें रखनी होगी। जैसे कि आपको आसन चाहिए, ठीक है, 9 दिन तक आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं। आपको एक आसन चाहिए, आपको एक पाटा चाहिए। आप कोशिश करें कि 9 दिन पीले, लाल, हरे इन्हीं वस्त्रों को धारण करें। ठीक है, आप एक पाटा बिछाएंगे, पाटे पे लाल कपड़ा रखेंगे, चावल रख के, कलश रख के, कलश में गंगा जल भर के उस पर एक नारियल रखेंगे। उसके बाद 9 आपको बनाने गेहूं से, जैसे छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ना वैसे छोटे छोटे आपको गेहूं से बनाने हैं। अच्छा, हाँ, टीले टाइप? बिल्कुल टीले टाइप, छोटे छोटे टेबल के ऊपर जो आपने पाटा रखा है। नहा धोकर स्वच्छ होकर आपको ये पूजन शुरू करना है। इसमें आपको 9 दिन नियम का पालन करना है कि आप मदिरा नहीं लेंगे, मांस नहीं लेंगे, किसी भी ऐसी एडिक्टिव चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मन में प्योरिटी रखेंगे। प्याज लहसुन भी आपको नहीं खाना है, इसीलिए स्पेशली मना किया जाता है नवरात्रों में। एवं ऐसे नियमों का पालन भी करेंगे जहां आप किसी भी तरीके का संभोग में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या मेंटली भी अगर आपके मन में ये चल रहा है, ये आज के टाइम की सबसे बड़ी परेशानी है कि मन में चल रहा है कि आज उन्होंने उपवास किया, मैं इसके कल पक्का से पिज़्ज़ा खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि आप आज उपवास में हैं? मेरा ये कहना है कि जिस दिन आप उपवास में हो या जिस दिन आपने ऐसी नियम को एक्सेप्ट करा है, उस दिन आपके मन में अगर ऐसा विचार आ गया कि मुझे ये खा लेना चाहिए या मेरी ऐसी इच्छा है, मैं कहती हूँ उसी वक्त खाना खाने बैठ जाओ। उसी वक्त जहाँ आप माइंड में आना नहीं चाहिए, माइंड में भी नहीं आना चाहिए। आज व्रत कर रहे हैं, कल माइंड में चल रहा है, कल तो दबा के दाल बाटी चूरमा बिल्कुल। खाऊंगा। और आज आपने बहुत सारा नॉनवेज खा लिया है ये सोच के कि कल व्रत है तो आज नॉनवेज खा लेता हूँ, नहीं, वो आपको वो प्योरिटी दे ही नहीं पाएगा। इससे अच्छा वो पाखंड करो ही मत।
अगर करो तो बहुत दिल से करो। ऐसे बहुत मेरे व्यूअर्स भी हैं, मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो खुद कहते हैं मैम हम कोई पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन जितना सा पूजते हैं ना पूरे दिल से पूजते हैं। मैं कहा तथास्तु, तुम्हारी बात डेफिनेटली भगवान सुनेगा, क्योंकि तुम ढोंग नहीं कर रहे हो एटलीस्ट। अच्छा, एक ये नवरात्रे के टाइम में जैसे व्रत के नाम पे व्रत तो करते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट वाले व्रत का अलग से खाना बना देते हैं, कुछ अलग चीज़ें खाई जा सकती है, क्या वो चीज़ें खानी चाहिए? सबसे पहली बात तो व्रत के अंदर आपको एक फ़र्क समझना होगा कि उपवास और व्रत में क्या फ़र्क होता है। अच्छा। पहले मैं अपनी वो बात पूरी करना चाहूँगी कि नहा धोकर आपको कंप्लीट अनुष्ठान बिठाना है। गुरु दीक्षा हो तो बीज मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे दिए गए मंत्र का भी चैंट कर सकते हैं। ये मंत्र आपको स्क्रीन पे दिखा दिया जाएगा। एक बार वापस आप चैंट करके बता सकते हैं? ओम हे ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्य नमः। आप इस मंत्र का चैंट कर सकते हैं, और ये आपको स्क्रीन पे भी प्रॉपरली लिखा हुआ दिखा दिया जाएगा, ताकि आप इसका उच्चारण सही करें। मैं ये कहती हूँ मंत्र आपको मन से ही चैंट करना है, मंत्र आपको देखकर ही चैंट करना है। पर आज की टेक्नोलॉजी है तो सुविधा ज़रूर लें, आप ये मंत्र को YouTube से प्ले कर लें, लेकिन इसका गलत उच्चारण आपको बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। अगर आप इसका गलत उच्चारण करेंगे तो उसका गलत मतलब निकल कर आएगा। ये हम की जगह कैम बोल दे तो अच्छा। इसीलिए यहाँ पे आप अपना मंत्र जो है इस तरीके से चैंट कर सकते हैं, ताकि आप साथ में YouTube पे भी प्ले कर लें, और उसके अलावा आप मुंह से बोलें भी, क्योंकि सिर्फ YouTube का प्ले करा हुआ आपको वो वाइब्रेशन या एनर्जी नहीं दे पाएगा। ये ज़रूर से ध्यान ये रखें। सभी टाइप के ब्लैक मैजिक का तोड़ है मंत्र। ब्लैक मैजिक कह लो, प्रोटेक्शन कह लो, अगर आपको डर लगता है, हेल्थ ज़्यादा ख़राब है और कहीं पर भी ओवर थिंकिंग है, ऐसे डर जो आपके सबकॉन्शियसली हैं, ठीक है, जो हैं लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे, बट ऐसे डरों पे आप काम कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जहाँ आपको ऐसा लगता है, बाकी आप इन मंदिरों में जिनका मैंने नाम बताया, बगलामुखी के, माँ कामाख्या के, यहाँ जाके आ सकते हैं। अच्छा, जो आपने ये मंत्र बताया, ये दिन में कितनी बार करना है, माला के साथ करना है या कैसे करना है, कुछ आइडिया? ये आपको नियम अनुसार करना है। इसके पावर अगर चाहते हो कि आपको मिले, उसकी एक शर्त है, फिक्स टाइम पे करोगे ना, फिक्स टाइम पे। क्या है टाइम? अगर आपने टाइम डिसाइड कर लिया, सुबह जब आपने स्थान लगाया, पाटा बैठाया माता का और पूजन चालू कराए, अगर आपने फिक्स टाइम, अगर 8 बजे आपने तय कर लिया है, आप 8 बजे करें। आपने अभिजीत मुहूर्त में तय किया है, आप अभिजीत में करें। आपने अगर तंत्र विद्या का समय रात्रि का चुना है, आप रात्रि को करें, लेकिन एक फिक्स टाइम पे करें, उसी टाइम डेली, एवरी डे टिल 9 डेज। माला के साथ या कैसे? हाँ, आप माला ले सकते हैं, माला कितनी के साथ बार? चैंट कर सकते हैं, दिन की 2 माला, ठीक है। बाकी इसमें नियम भी होता है, और एक होता है कि हम खुद की तरफ से भी डिसाइड करते हैं कि मैं इसकी 51 माला करना चाहूँगा, या मैं इसकी 108 माला करना चाहूँगा, या मैं इसके 1 लाख जप करना चाहूँगा। ये आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आपने कितना चुना है। मेरा अच्छा, माला भी छोटी बड़ी होती है? नहीं, माला 108 मनके की ही होती है और वही लेनी है। मंत्र कितना चैंट करना है ये हम तय करते हैं। तो जब हमने तय कर लिया कि हमें 1 लाख मंत्र जाप करने हैं, क्योंकि ये ज़रूरत पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आपको वाक सिद्धि करनी है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, या कोई स्पिरिचुअल नॉलेज रखते हो और आप चाहते हो कि आपकी ज़ुबान पे वाक सिद्धि आ जाए और आपको डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिले, तो आपको डिसाइड करना चाहिए कि मुझे ये मंत्र को 1 लाख बार चैंट करना है। अब आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इस समय पे सभी, मतलब जो एक्चुअली बड़े लेवल के जो पंडित हैं, जो रियल जैमस्टोन्स हैं, ये क्या करते हैं कि ये लोग सब कार्य छोड़ के 9 दिन के लिए गुप्त रूप से गायब हो जाते हैं एंड पूरे दिन माला चैंट करते हैं। क्योंकि हम इस 1 लाख को, या कोई भी एक नंबर जो हम डिसाइड कर लेते हैं, 1011 भी डिसाइड कर सकते हैं, कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार। उसके बाद उसे वो डिवाइड करते हैं 9 दिन में कि मुझे कितनी माला पर डे करनी होगी, ठीक है। और उसके बाद उनके लिए उनको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, वो उतना टाइम देकर एंड वो माला पूरा चैंट करते हैं। इसका सबसे बड़ा नियम है, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आपने सोचा आज 8 बजे कर लूँ, कल 9 बजे कर लूँ, माता के साथ बिना नियम आप चल ही नहीं सकते। अगर आप सही नियम फॉलो करते हो तो सही राह पे पहुंचोगे, नहीं तो फिर वही वाली बात है कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आपने वाक सिद्धि की बात करी, ये मतलब क्या था? वाक सिद्धि बेसिकली होती है आपकी आवाज़, आपकी बात की वैल्यू। आपने जो कह दिया वो होगा ही होगा। ये आपकी वैल्यू को डिफाइन करता है। आपकी, जैसे कि मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे या तांत्र विद्या होगी या कोई भी तांत्रिक वगैरह, तो इनका सबसे ज़्यादा मानना है कि मुझे वाक सिद्धि चाहिए। और ऐसे हमारे बहुत सारे लोग भी होते हैं जो ये चाहते हैं कि मैं जो भी बोल दूँ वो सिद्ध हो जाए,
तो तो आपने उसके लिए वाक आपने भी से कुछ थी। सिद्ध कर जी रखा है? हाँ, हमने गुरु दीक्षा ले रखी है और मैं खुद बताती हूँ ये चीज़ को कि अभी हम लोग को वो चीज़ में एक्सपीरियंस लेने में अभी और साल बाकी हैं। अभी उसमें गुरु कृपा से हम बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं कहेंगे कभी भी। लेकिन हाँ, इसमें आपको गुरु दीक्षा लेनी होती है, गुरु आपको मंत्र देता है, फिर उसके बाद आपको वो चैंट करना रहता है। उसमें नियम होता है, आप 1 करोड़ ले सकते हैं, 1 लाख ले सकते हैं, 1,000 ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। फिर आपको उसे डिवाइड करना होता है कि हम साल भर में इतने समय में हर दिन उतनी माला चैंट करेंगे, उसी नियम से उसी समय पर बैठकर आप करते हैं और आपको उसका फल मिलता है। ओके, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बात बोली कि नियम टूटने नहीं चाहिए। एक दिन 8 बजे कर लिया तो डेली 8 बजे पूजा करनी है 9 दिन लगातार। तो लड़कों के लिए तो ईजी है कि डेली चलो लड़के कर लेते हैं पूजा, लेकिन लड़कियों में क्या होता है कि मान लो 2 दिन पूजा की, फिर उनके कोई पीरियड्स का टाइम हो गया या कैसे भी हो गया, तो उस टाइम पे फिर आगे पूजा कंटिन्यू रखनी चाहिए या क्या करना चाहिए? आज आपको ऑन स्क्रीन में बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। हालांकि पता सबको है, पर लोग इस चीज़ पे यकीन नहीं करते हैं या उन्हें उतनी क्लैरिटी नहीं है उस बात को लेकर। माँ कामाख्या पता है कौन है? वो खुद इस चीज़ की देवी है, द पावर ऑफ डिवाइन एनर्जी, जहाँ पे उनका योनि गिरा है। ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक लड़की अपने पीरियड्स में सबसे पावरफुल एनर्जीज पे होती है, और ऐसे में करा गया कोई भी डिवाइन काम या कोई भी मंत्र चैंट या कोई भी चीज़ 100% सक्सेसफुल जाती है। तो सबसे पहले तो ये बात हमें माइंड से क्लियर करनी चाहिए कि पीरियड्स एक गंदी चीज़ है, या फिर पीरियड्स में ये नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए। क्या होता है कि लड़कियां खुद पीरियड्स में उतनी हाई वाइब्रेशन पे होती है, प्लस टेम्पल्स, मंदिर और मंत्रास की एनर्जी भी उतनी ही वाइब्रेशन पे होती है, दोनों इक्वली हाई वाइब्रेशंस पे होती है। अगर आप हाई टू हाई का अगर मैच कराते हैं तो यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से आपका जो है मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप इस समय को टाल दीजिए ताकि आप प्रोटेक्टिवली आगे बढ़ सकें एंड आपके साथ कोई परेशानी ना हो। और ये समस्या लड़कों के साथ नहीं है, इसलिए वो लगातार करते हैं। लड़कियों को ये दिन 7 दिन टालने चाहिए, उसके आगे वो लगातार पूजन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो उनका जैसे 8वें दिन पीरियड्स आ गए तो उन्हें 9वां दिन 7 दिन बाद से गिनना चाहिए और वो पूजा कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड मैंने आपको पहले भी बताया कि मानसिक पूजा सबसे बड़ी पूजा है। जी हाँ, मंत्र उच्चारण आप रहने दीजिए, लेकिन जो मानसिक पूजा है वो ज़रूर से कीजिए, मन से ध्यान ज़रूर लगाइए। क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे साथ समस्या हो जाती है कि घर में कोई फंक्शन होता है, रिचुअल होता है, प्रोग्राम होता है और ऐसे में लड़कियों को पीरियड्स आ जाते हैं। आप मानेंगे नहीं, इसके अंदर लड़कियों को डिवाइन पूजा ज़रूर से करनी चाहिए, दिल से करनी चाहिए, बस एक दूरी बनाकर। वो इसीलिए ताकि आपकी वाइब्रेशंस उस हाई एनर्जी के साथ मैच होकर आपको डिस्टर्ब ना कर दे। वो आप ही के भले के लिए। अगर बड़ों ने कोई नियम बनाए हैं तो वो आपके रेस्ट के लिए, आपके सुख के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो कहकर गए उन्हें हमें ज़रूर से मानना चाहिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न रहता है। ओके, तभी ये सारी चीज़ें पहले से बनी हुई है, तो उस टाइम पे कुछ किसी उन्हें के साथ फॉलो हुआ करना होगा। चाहिए। हाँ, एक्चुअली हुआ है और बहुतों के साथ हुआ है, इसीलिए ही बड़ों ने नियम बनाया है। जबकि आज के टाइम के लोग वो चीज़ को समझ नहीं रहे। एंड बीच का जो अंतरकाल था जिसमें जैसे पहले की जो सासुएं थी वो ऐसा सोचती थी कि बहू अगर 3 दिन पीरियड में तो पूरे घर का सारा काम करा लो, सिर्फ बर्तन और रोटी के अलावा जो भी वो कर सकती है सारा करा लो। वो बेसिकली 3 दिन आपको रेस्ट देने के लिए बने हैं। 3 दिन आपकी हाई वाइब्रेशंस को, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट जो आपको पता ही है, हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट और लड़कियों के मूड स्विंग्स और ये सब चीज़ों को रेस्ट देने के लिए पहले के टाइम पे बनाया गया और लोगों ने उस चीज़ को समझा ही नहीं। जबकि बड़े बुजुर्ग कहते थे आप बिल्कुल किसी भी चीज़ को ना छुएं, कुछ भी ना करें एंड सिर्फ रेस्ट करें, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी इतनी हाई थी कि उसमें आपने कुछ भी कर दिया ना तो उसका जो रिएक्शन है वो बहुत हाई एंड पे जाएगा। इसलिए नहीं करा जाता है। तो ये गलत नहीं है, बस इसका एक सही तरीका अपनाने की ज़रूरत है। जैसे अभी आपने बताया कि इन चीज़ों के एक नियम होते हैं, तो नवरात्रे में माता की पूजा करने का सही तरीका क्या है अगर कोई भी पूजा कर रहा है? ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इस बार जो नवरात्रे आ रहे हैं, श्राद्ध नवरात्रे, तो उसमें माता की सवारी रहने वाली है हाथी की। हाथी की सवारी पे इस बार माता हमारे आ रही है। और क्या है कि जो अब तक 25 में मंगल का साल इतना सब जो ओवरऑल नकारात्मकता बन गई है, अब से आने वाले साल तक कोई समस्या नहीं होगी।
माता अपने आप पे वो पावर बनाएगी कि आप, क्योंकि वो गुड न्यूज़ लेकर आती है। जब वो हाथी की सवारी पे आती है, वो न्यू बिगनिंग्स, हैप्पी थिंग्स एंड गुड न्यूज़ के साथ आती है। तो अब आने वाले समय में वो बड़ी समस्याएं आपको पहली बात तो देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ना के बराबर या बहुत मुश्किल। अगले नवरात्रि तक ये वाइब्रेशन उनकी मेंटेन रहेगी, क्योंकि वो आ ही बहुत अच्छी और वाइब्रेंट एनर्जीज़ के साथ रही हैं। पहला पॉइंट। दूसरा जो मैं आपको बता ही रही थी कि आपको सबसे पहले नहा धो के स्वच्छ हो के पहले तो अपना अनुष्ठान बिठाना है, उसके बाद अपना कलश जरूर रखना है। कलश के नीचे चावल अक्षत रख के एंड जो 9 आपको छोटे छोटे टीले बनाने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं, लेकिन ये पाठ भी अगेन अगर आपके पास गुरु दीक्षा है तो कीजिए, वरना यूट्यूब से प्ले करके किताब से पढ़ते हुए कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका मंत्र उच्चारण गलत ना हो। इन दिनों में आपको प्योर कलर के कपड़े पहनने हैं, मन शुद्ध रखना है, किसी भी नकारात्मक चीज़ों का सेवन नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माता को लाल चुनरी, चूड़ियाँ, सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जो श्रृंगार का सामान है वो अवश्य चढ़ाएं। और ऐसा कोई मंदिर, आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, अगर आपके साथ लोन की समस्या है, जैसे आपके लोन बहुत ज़्यादा हो रहा है या कर्जा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर सबसे इजी उपाय है, मैं आप सबको बताना चाह रही हूँ कि अगर कुछ भी ना करो तो आप सिंपली हनुमान चालीसा कर सकते हो। 11 हनुमान चालीसा 9 दिनों तक करनी ही करनी है, और अगर फिक्स टाइम पे कर सको तो भी ठीक है। अच्छा, माता का पाठ ना करके हनुमान चालीसा कर हाँ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हनुमान जी माता के बहुत बड़े भक्त हैं। लोन के लिए? हाँ, लोन के लिए बिल्कुल। आप बिल्कुल 9 दिन तक आपको 11 हनुमान चालीसा करनी है एवरी डे माता के लिए। और आप सिंपली बस, जैसे क्या होता है कि सबको नहीं मंत्र आते, अभी दुर्गा सप्तशती आप पढ़ने बैठो, इतना टू द पॉइंट है, इतना टिपिकल, इतना हार्ड है कि हार्ड तो क्या कहूँगी, मतलब एकदम शुद्ध भाषा में। अब आजकल के लोग ये मिस्टेक कर देते हैं कि उसके प्रोनाउंसिएशन गलत बोलेंगे तो फिर उसका मतलब भी गलत ही निकल के आएगा। यहाँ आप सिंपली हनुमान चालीसा के 11 पाठ कर सकते हो। हमें तो हमारी मदर बचपन से ही सिखाती है कि कुछ ना करो बच्चा, तुम ये कर लो, क्योंकि वो लोग सुंदरकांड का पाठ करते थे एंड 9 दिन तक वो सुंदरकांड करते थे एंड रामायण पाठ भी कर सकते हैं इसके अंदर। 9 दिन तक रामायण करते हैं, 10वें दिन राम जी की पूजा होती है, राम जी की आरती होती है। इसके अंदर माँ को अलग अलग दिन अलग अलग भोज आपको चढ़ाना होता है, भोजन चढ़ाना रहता है, भोग लगाना रहता है। जो भी माँ का जैसा फेवरेट रहता है, मैं आपको भी बताती हूँ कि किस माँ को कौन सा भोग लगाना चाहिए। तो उससे भी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए कि आप कुछ भी ना करके सिर्फ 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, आपको चमत्कारी रूप से माँ सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। कोई भी विश, आप कुछ भी विश सोच सकते हैं। हाँ, एक अपना चिट भी बना लीजिए जिस पे आप अपना विश लिख लीजिए, ठीक है, और उसको भी उस कलश के नीचे रख दीजिए, अक्षत रख के अपनी विश रख के उस पे कलश रख दीजिए। वो कलश 9 दिन तक नहीं हिलेगा, ना अपनी जगह से खिसकेगा। बहुत लोग यहाँ पे ज्वारे भी उगाते हैं, और बहुत लोग यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं कि वो 9 दिन तक नियम लेते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं फॉलो करूँगा या ब्रेक नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, या आप लोग अपनी कोई फेवरेट चीज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि माता आपको टेस्ट करने आती है कि भाई फेवरेट या बुरी, फेवरेट भी कह सकते हैं या कोई गलत आदत भी कि हाँ मैं 9 दिन तक ऐसा नहीं करूँगा, ठीक है। तो माता देखती है कि आपका कितना ज़्यादा डेडिकेशन है टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी या टू द माँ, है ना। आप कितना वो चीज़ को दिखावा कर रहे हो या वो चीज़ को सच में मान रहे हो, फॉलो कर रहे हो, वो चीज़ माता देखने आती है। अच्छा अर्पिता जी, पहले दिन किस माता की पूजा होती है और साथ में किस कलर के कपड़े पहने, क्या भोग चढ़ाएं ताकि माता जल्दी खुश हो जाएं? जी बिल्कुल, पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। उनको घी से बनी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, आप हलवा भी बना सकते हैं, लेकिन उसको आपको शुद्ध गाय के घी में बनाना होगा। एंड उनका जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है, ठीक है। इस दिन आप ऑरेंज कपड़े पहन सकते हैं, और इस कलर का ही मतलब जो है, इस कलर की जो एनर्जी है वो रिप्रेजेंट ही न्यू बिगनिंग्स को करती है। अगर जीवन में न्यू बिगनिंग्स चाहिए, न्यू प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आप माँ शैलपुत्री की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर बात करें दूसरे दिन की। दूसरे दिन पे माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री का भोग लगाएं, एवं उसके साथ वाइट कलर उनका फेवरेट कलर है, जो डिवाइन डिग्निटी, प्योरिटी को शो करता है कि आप कितने प्योरिटी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का दिन है। इस दिन माँ को खीर का भोग लगाना है, और इसमें एक्चुअली तो कोई कलर डिफाइन नहीं है, बट जो कि शास्त्रों में पढ़ा जाता है, यहाँ पे रॉयल ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है कि माता यहाँ पे आपके
कलर के साथ ये दिखाना चाह रही हैं कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है। और चौथे दिन? चौथे दिन माँ कुष्मांडा का दिन है, जिसमें हम लोग को उन्हें मालपुए का भोग लगाना चाहिए और इसके अंदर उनको येलो कलर सबसे ज़्यादा फेवरेट है, जो उनके हैप्पीनेस एंड प्योरिटी को भी दिखाता है एंड सक्सेस को भी दिखाता है। क्या बात है। और पांचवें दिन? पांचवें दिन हमारे स्कंद माता का दिन है, जिस दिन उन्हें केले का भोग सबसे ज़्यादा प्रिय है और हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, हरे रंग की चूड़ियाँ पहन सकते हैं, माता को ज़रूर से चढ़ा सकते हैं, छठे उनका दिन? फेवरेट है। छठे दिन माँ कात्यायनी का दिन है। इस दिन माता को रेड कलर का कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं, जैसे सिंदूर हुआ, तिलक हुआ, और वो लेकर आप अपने पास भी धारण कर सकते हैं और उनको स्पेशली शहद या शहद से बनी वस्तुओं का भोग लगा सकते हैं। ओके, हनी से रिलेटेड कुछ भी मिठाई? हनी से रिलेटेड कोई भी मिठाई। ओके, सातवें दिन? सातवें दिन माँ कालरात्रि का दिन है। इस दिन उनको गुड़ से बनी या फिर गुड़ का भोग उन्हें लगा सकते हैं, गुड़ से बनी चीज़ों का, और उन्हें ग्रे कलर या ब्लैक कलर बहुत पसंद है। तो इसमें ब्लैक तो इतना नहीं प्रमोट किया जाता है क्योंकि ब्लैक कंप्लीट नेगेटिविटी को दिखाता है, इसलिए ग्रे कलर के कपड़े भी आप पहन सकते हैं या माता के पूजन में स्पेशली आप ये धारण कर सकते हैं। आठवें दिन? आठवें दिन है माँ गौरी का दिन, जो महागौरी कहा जाता है, जिसे जिनका है नारियल का भोग सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिन्हें बहुत फेवरेट है नारियल। एंड इसके अंदर जो ये पर्पल कलर है, ये आपके थर्ड आई चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है एंड ये आपकी इंटरनल जो सोचने की शक्ति है और समझने की शक्ति, इसको बूस्टअप करता है। ओके, तो फिर नवें दिन अपने? नवें दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन है, जिस दिन माँ को संपूर्ण भोग लगाया जाता है, जिसमें हलवा, पूड़ी और चने और खीर, इन चारों का भोजन तैयार किया जाता है। संपूर्ण थाली का माँ को भोग लगता है, जो उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड ये आपके क्राउन चक्रा, आप बैंगनी कह सकते हो या वॉलेट भी कह सकते हो, आपके क्राउन चक्रा को दिखाता है कि आप में जो अब तक जो स्ट्रेंथ बढ़ती गई है डे बाय डे, अब उसकी सक्सेस और विनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, 9 देवियों की पूजा होने के बाद 10वें दिन क्या करें? 10वें दिन विजयदशमी को हमें स्पेशली एक पोटली बनानी चाहिए एंड उस पोटली के अंदर ये हमारी मनी बूस्टर पोटली होगी, क्योंकि इसको आपको अभी से लेके दिवाली तक रखना होगा। इस पोटली के अंदर आपके कमलगट्टा के और काली मिर्ची के, इन सब के आपको 5-5 चीज़ें लेनी है। 5 ही कमलगट्टा, 5 काली मिर्ची, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 ही एक के सिक्के लेने हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सिनेमन स्टिक, एक आपको लेना है सबसे इम्पॉर्टेंट तेज पत्ता, जिसके ऊपर आप अपने विश लिख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। लेकिन इसके साथ सबसे ज़रूरी है कि आप टाइम ज़रूर से लिखें कि आपको वो सक्सेस कब तक चाहिए। जैसे कि अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा आपको सोशल मीडिया पे सक्सेस चाहिए, तो आपको लिखना है कि मैं 2026 मार्च तक सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, और उसके बाद आप ये पोटली के अंदर इस पर्ची को रखिए और उसके बाद इस संपूर्ण पोटली को आप माता के पास रख सकते हैं घर के मंदिर में, और दिवाली तक आपको तिजोरी में रखना है। फिर दिवाली की रात को 12 बजे इस पोटली की आपको पूजा करनी है और उसके बाद वापस से आप इसको अपनी तिजोरी में या ऑफिस डेस्क में ऐसी जगह रख सकते हैं जो आपकी स्पिरिचुअल प्लेस हो, और फिर आप उसके चमत्कार देखिए। फिर हर साल ये पोटली नहीं बनेगी या सेम हाँ, रहेगी? हर साल ये पोटली नहीं बनेगी, और जो पुरानी पोटली है आप उसको ऐसी जगह पर रख कर आ सकते हैं जहाँ पर वो पैरों में नहीं आए या कोई गंदगी ना हो। बाकी आप पीपल में या कहीं पर भी भगवान के मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं, और संभाल के भी रखें तो हर साल ये काम आ जाती है। ओके, इनको नए तरीके से वापस एनर्जाइज, एक्टिवेट और पॉजिटिवली आप कर सकते हैं। एंड ये 9 दिन आप 9 दिन बनाकर भी रख सकते हैं अपने पास, और 10वें दिन भी इसकी पूजा कर सकते हैं, या सीधा आप 10वें दिन तैयार करिए और 10वें दिन विजयदशमी पर ही इसकी पूजा करके इसको टिल दिवाली तक रखना है, ठीक है। इसका नियम है कि इसको टिल दिवाली तक रखना, दिवाली की रात को 12 बजे इसकी पूजा होगी। अच्छा, दिवाली की बात चल रही है तो दिवाली भी आने वाली है नवरात्र के बाद। दिवाली के लिए कुछ स्पेशल मंत्र या कुछ है जो मनी को अट्रैक्ट करें, ऐसा कुछ? इसके लिए मैं आपको उपाय ज़रूर बताना चाहूँगी। बाकी महालक्ष्मी मंत्र तो सबसे बेस्ट है। माँ लक्ष्मी की आप कथा सुन सकते हैं, उपवास रख सकते हैं एवरी फ्राइडे को। लेकिन एक ऐसा मैं आपको डिवाइन उपाय बताना चाहूँगी, इसमें आपको क्या करना है कि आपको ये नवरात्रि में ही कर लेना है। इसका रिजल्ट आपको दिवाली तक मिल ही जाएगा 100%। अब तक तो जो जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, और हो सकता है कि अभी तक तो यूट्यूब पे भी नहीं होगा कहीं पे या इंस्टाग्राम पे, आप शायद ही आपको कहीं मिले, मुझे तो नहीं लगता कहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनली टेस्ट एंड ट्राइड है उपाय। आपको क्या करना है, 9 दिए ले लेने हैं, ठीक है। ये आपको विजयदशमी के दिन करना है, लेकिन आपको सबसे ज़रूरी बात है सीक्रेटली करना है। आपको बताना नहीं है किसी को कि मैं कर रहा हूँ। 9 मिट्टी के दिए लेने हैं एंड उसमें डालना है सरसों का तेल,
ठीक है, और उसमें बाती रखनी है। और ये 9 दिए आपको मंदिर के तुलसा जी के पेड़ के पास में जला के आने हैं, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करता है आपकी अलग अलग समस्या क्या, या तो ऑल विश फुलफिलमेंट के लिए कर सकते हैं। अब लेकिन अगर कोई समस्या ऐसे कि बच्चे चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, या ऐसा काम करते हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं मानते, ऐसे में आप उसमें मोगर की दाल डाल सकते हैं, दिए में? ठीक है। हाँ, दिए के अंदर मोगर की दाल डाल सकते हैं। अगर आपको विदेश जाना है और आप चाह रहे हैं, आपका वीज़ा लेट होता जा रहा है, आपको वीज़ा में सक्सेस नहीं मिल पा रही, आप परेशान हो रहे हो, कितनी बार ट्राई कर चुका हूँ, ऐसे में आप उसमें 1 चुटकी सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं 9 दियों के अंदर। अगर आपको लगता है आप पे ब्लैक मैजिक है, कुछ नेगेटिविटी है, इसमें आप काले तिल डाल सकते हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ में ज़्यादा झगड़ा होता है, तो ऐसे में आप चने की दाल 2-2 3-3 दाने थोड़ा थोड़ा 9 दीपकों में डाल सकते हैं। अगर एज अ कपल, एज अ हस्बैंड वाइफ आपके झगड़े होते हैं, और अगर आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, आप ऐसे में उड़द की दाल के थोड़े दाने इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, इसमें आप काली मिर्ची के दाने डाल सकते हैं, 2 3 5 थोड़े थोड़े सब दीपक में डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास ओवरऑल सभी समस्याएं, ये तो मैं आप पूछने वाला था। सिंपली, हाँ वो दिया फिर इनसे बढ़ जाएगा, तेल कहाँ जाएगा? नहीं, बिल्कुल, अगर आपको ओवरऑल सभी समस्याएं, तो आप सिंपली ये सारे दियों को खाली ही, कुछ भी आपको इसमें नहीं डालना है, बस सिनेमन पाउडर डाल के अपनी मनोकामना बोलकर और आप इसको जला के आ जाइए। स्पेशली ये हमारे इन्फ्लुएंसर्स में बहुत काम करती है रेमेडी। जितने भी नेम, फेम और सक्सेस चाहते हैं, ऐसे लोग मुझे संपर्क करते हैं और उनको मैं रेमेडी ज़रूर से बताती हूँ, एंड इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं मेरे। मतलब पास्ट 10 ईयर्स में से 10 में से 6 लोगों को इसका बेस्ट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो डेडिकेटेडली करते हैं और ये पूरे साल के चारों नवरात्रों में वो करते हैं। पर वो सबसे बड़ी दसवीं बात के है दिन होता है ये? सीक्रेट। हाँ, ये 10वीं के दिन होता है। एक दिन ही करना है? हाँ, एक ही दिन करना है, बिल्कुल एक ही दिन करना है, 10वीं के दिन करना है, गुप्त रूप से करना है, ये नियम है भाई। और दीपावली को क्या करना है फिर? दीपावली को ये जो पोटली आपने बनाई है, इसकी भी पूजा कर सकते हैं। बाकी पाइराइट के गणेश जी आते हैं, ठीक है, पाइराइट के गणेश जी ले सकते हैं। अदरवाइज सभी लोग लेते हैं, वैसे तो चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी जी लेते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः का आपको जाप करना है, और इसका जाप भी रात्रि 12:03 से शुरू करना है, ठीक है। ये ज़रूरी है, मतलब कितनी देर करना है? हाँ, इसकी भी वही वाली चीज़ है कि आप 11 मंत्र जाप कर सकते हैं, मतलब 11 मालाएं 108 की, या फिर 108 मालाएं जाप कर सकते हैं 108 की। ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी उस चीज़ को, उस वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कि ये भी पूजन आपका गुप्त रूप से होगा। प्लस इसमें माता को भोग ज़रूर चढ़ाएं, यहाँ भोग ज़रूरी है। क्या भोग चढ़ेगा? हाँ, भोग यहाँ पे आप लड्डू का चढ़ा सकते हैं, पीले लड्डू का भोग ज़रूर से चढ़ाएं। आपने जो अभी मंत्र बोला, एक बार वापस बता सकते हैं? ओम महालक्ष्मी नमः। इसके अलावा आपको 9 कमल के पुष्प, जो कि दिवाली पे तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर ये उपाय को आप, दिवाली पे तो खैर मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर दिवाली के बाद भी हैं और फिर आपने 9 कमल के फूल ढूंढ लिए, फिर आपको जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हर शुक्रवार आपने 21 शुक्रवार बांध लिए और आपको कमल के फूल मिल गए, और कमल के नहीं मिल रहे, तो फिर ऐसे में आप कमल गट्टा भी ले सकते हैं, और इसको एवरी शुक्रवार गुलाब के फूल के साथ 9 कमल गट्टे, 9 गुलाब के फूल एवरी फ्राइडे आप माता रानी के चरणों में चढ़ा के आइए टिल दिवाली तक, अभी से। और उसके आगे भी आप टोटल 21 फ्राइडे का आप नियम ले लीजिए, और टिल दिवाली तक आपको हर फ्राइडे ये रेमेडी करनी है, माता की अगर ब्लेसिंग चाहते हो तो। ओके। नवरात्रि के दौरान जब हम पूजा करते हैं, तो हमें वहाँ पे पन्ना लगाना चाहिए, तस्वीर लगानी चाहिए, मूर्ति लगानी चाहिए? जी, इसमें अलग अलग नियम है। पहला चीज़ तो जो हम तस्वीर होती है वो सबसे बेस्ट है, सबसे इजी, कन्वीनियंट। तस्वीर में ज़्यादा समस्या नहीं है, ना नियम कानून है। लेकिन अगर हम मूर्ति रखते हैं तो उसके अपने खुद के एक नियम होते हैं, और उसी के हिसाब से हमें रखनी होती है, और उसी के सभी नियमों को फॉलो भी करना पड़ता है। तो मूर्ति को उजागर करना पड़ता है? हाँ, नहीं, मूर्ति को जागृत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो अगेन 90 दिन मूर्ति की जो है, हम लोग जैसे हम लोग गणेश जी विसर्जन करते हैं, वैसे ही मूर्ति का भी विसर्जन होता है माता की, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ ना करके आप सिर्फ सिंपली तस्वीर रख लें तो वो ठीक है। पन्ना एक्चुअली हमारे भी होता है, और मैंने बहुत जगह पे देखा है, पन्ना पे क्या होता है कि पन्ने के ऊपर आप हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं, जैसे हम लोग के जीन जाखड़ माता मानी जाती है, तो उनके कच्ची लापसी और पक्की लापसी का भोग चढ़ता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो पन्ना लगाया जाता है, उस पर हम हमारे जो कुल देवी है उसकी पूजा करते हैं। तो पन्ना आप लगाइए, लेकिन आप अपनी कुल देवी का जो भी आप सिंबल बनाते हैं वो बना के, और वो आप लगाइए। मैं आपको हमारी कुल देवी का भी शेयर करूँगी, आप लगा सकते हैं। तो जो जिनकी कुल देवी होती है वो उसका पन्ना लगाते हैं, बाकी
कि नवरात्रि पूजन के लिए तस्वीर सबसे इजी और बेस्ट होती है। नवरात्रि करने के दौरान कुछ लोग अष्टमी पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी पूजन करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या करना चाहिए? देखिए, ये सबका अपना अपना परिवार का रहता है कि आपके जो घर के कुल देवी देवताओं के समय से जो आपके परदादा दादा जो भी पूजा करते आए हैं, जिस पे रिचुअल करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या होता है कि किसी एक दिनांक पर, मतलब या तो अष्टमी पे, जो ये लोग क्या है पाठ बैठाते हैं बेसिकली, तो जब इनके पाठ पूरे होते हैं तो जो लोग अष्टमी पे पाठ पूरे कर लेते हैं तो वो उसी समय अंतरकाल से अष्टमी ही पूजते आते हैं। एंड जो नवमी पे अपने पाठ पूरे करते हैं वो नवमी पे मतलब बेसिकली हवन होता है कम्प्लीटली, और जो आपने 9 दिन पूजा करी है, पाठ मतलब पाठ हमारे रामायण पाठ, ठीक है, रामायण पाठ जिसके जब खत्म होते हैं वो तब अष्टमी और नवमी रखते हैं। लेकिन ये अपने परिवारों का मतलब तय होता है पहले से कि हमारे परिवार में अष्टमी पूजी आ रही है, तो जो उनके पूर्वजों ने, जो हमारे पूर्वजों ने अष्टमी जहाँ पूरी करी थी, जैसे हमारे घर में नवमी पूजी जाती, तो हमारे पूर्वज जो हैं वो नवमी पूजते आए, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपने अष्टमी पूज लिया नवमी पूज लिया, परेशानी कुछ नहीं है। इट्स डिपेंड कि आप कौन सी माता को पूज रहे हैं और किस तरीके से पूज रहे हैं, उस हिसाब से उनका नियम बनता है कि उन्हें अष्टमी पूजनी है नवमी पूजनी है। पूजा के दौरान वो कन्याओं को भी जिमाते हैं, तो कितनी कन्याओं को जिमाना चाहिए और क्या तरीका है सही? सबसे सही तरीका है कि आपको कन्या को एक दिन पहले ही निमंत्रण देकर आना है। दूसरी बात ये कि क्योंकि आप माता को निमंत्रित कर रहे हैं, दूसरी बात ये कि आपको 9 कन्या जिमानी चाहिए। उनको नियम अनुसार तो शुरू से ही आपको पहले दिन बुला के लाना चाहिए, उसके बाद अगले दिन उन्हें चुनरी ज़रूर उड़ानी चाहिए। आते ही पहले चुनरी उड़ाएं, उसके बाद उनका एंट्री गेट पर ही पैर धोएं, पैरों पर तिलक लगाएं, सर पे रोली कुमकुम का तिलक लगाएं, उसके बाद उन्हें बिठाएं स्वच्छ स्थान पर, पूरे मन और प्योरिटी के साथ घर की माताएं और बहनें जो हैं वो भोजन तैयार करें, उसके बाद उन्हें भोग लगाएं, उसके बाद उनको कोई ना कोई अपनी तरफ से श्रद्धानुसार गिफ्ट ज़रूर दें, उपहार ज़रूर दें, जिसमें फल हो सकता है, और आप जो श्रृंगार का सामान भी उन्हें दे सकते हैं। उसके अलावा बच्चियों के हिसाब से आप जो भी आज के टाइम पे गिफ्ट चलते हैं आप लोग वो भी दे सकते हैं, बट उसमें दक्षिणा ज़रूर होनी चाहिए, ये नियम है, ठीक है। और लास्ट में सभी 9 कन्याओं के आपको पैर छूने एंड उनकी झूठी थाली आपको उठानी है, आपको खुद को उठानी है, एंड पूरे नियम और प्योरिटी के साथ उनका ध्यान रखना है जब तक वो आपके घर पर हैं, और उन्हें सुरक्षित उनके स्थानों तक पहुंचाना है। अच्छा, मैंने यहाँ देखा है कि वो 9 दिन उनको नहीं बुलाते, लास्ट फाइनल दिन बुलाते हैं, तो वो सही है? हाँ जी, उनको आखिरी दिन ही बुलाया जाता है, क्योंकि 9 दिन तक हम वो पाठ करते हैं, और फिर जब हमारे पाठ संपूर्ण हो जाते हैं उसके बाद हवन होता है, और हवन के बाद प्रसादी के अंदर हम माता को बुलाते हैं। पहले माता 9 कन्याएं आती है, माता की जगह भोजन प्राप्त करती है, उसके बाद हम भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए 9 दिन तक वो उपवास और व्रत रखे जाते हैं। और जैसा कि माता रानी भैरव जी के बिना अधूरी है, आप कहीं पर भी जाएंगे माता रानी का मंदिर हमेशा भैरव जी के साथ मिलेगा। तो माता रानी भैरव जी के साथ आती है, तो 9 कन्याएं और एक, कई लोग उसे लंगूरा भी कहते थे, हम लोग भैरव जी कहते हैं कि भैरव जी आए हैं साथ में भोजन प्राप्ति के लिए। बिल्कुल। अर्पिता जी, जब भी नवरात्रि की बात आती है तो ये बड़ी बड़ी ब्रांड्स जैसे डोमिनोज ये स्पेशल कुछ भोजन निकालते हैं कि जो भी व्रत या उपवास कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल खाना है जो उस टाइम वो खा सकते हैं। तो ये उपवास और व्रत में फ़र्क क्या है? जी, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि उपवास और व्रत में फ़र्क क्या है। उपवास होता है कि हमें कम्प्लीटली एक चीज़ को छोड़ना है, हमें नियम लेना है कि हम वो चीज़ को नहीं फॉलो करेंगे इतने समय तक। उपवास हमारे लंबे चलते हैं। उपवास का मतलब ही होता है कि हम हमारी सबसे फेवरेट चीज़ को उतने समय के लिए साइड में रख रहे हैं, एंड भगवान को प्रॉमिस कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं कि हम कम्प्लीटली आपके टूवर्ड्स डिवोटेड है, डेडिकेटेड है। व्रत क्या होता है, ये तो हो गया उपवास। और व्रत क्या होता है, व्रत एक सीमित समय तक होता है, कुछ घंटों के लिए, मतलब जैसे 24 घंटे के लिए, या एक पर्टिकुलर टाइम तक व्रत होता है जिसमें हम एक समय भोजन ले सकते हैं। उपवास में हमें एक टाइम फल लेना होता है या अन्न ग्रहण नहीं करना होता है, लेकिन व्रत के अंदर हम लोग एक समय भोजन ले सकते हैं, अन्न का प्रॉपर एक थाली ले सकते हैं। उपवास में हम लोग नमक भी छोड़ देते हैं, नमक भी नहीं लेते, या एक पूरा नियम लेते हैं कि हम इतने समय तक ये चीज़ नहीं खाएंगे। लेकिन उपवास के साथ आपको जानना होगा कि आप जो ये व्रत कर रहे हो ये व्रत गलत है। सबसे बड़ी पॉइंट तो इसमें तली भुनी चीज़ें खानी ही नहीं चाहिए। 90% लोग जो ये उपवास वाला पिज़्ज़ा है या उपवास वाली चीज़ों के नाम पे जो ये व्रत अलग से नमकीन आने लग गई, अलग से रबड़ी, पता नहीं क्या क्या आ रहे हैं।
नहीं, ये नहीं खाने चाहिए। स्पेशली 9 दिन नवरात्रों में आपने कंप्लीटली वो चीज़ को छोड़ा है, ठीक है? और आप पूरे दिन ही, लोगों को तो मैं देखती हूँ बैक टू बैक ये खा लिया, ये खा लिया, ये खा लिया, तो ये कंप्लीटली गलत है और आपको बिल्कुल भी ये नहीं खाना चाहिए। आपको अपना एक फिक्स भोजन ही लेना चाहिए जिसमें फल होने चाहिए, सात्विक होना चाहिए, मन शुद्ध रहना चाहिए एंड पॉजिटिवली आपको भगवान का मंत्र जाप करना चाहिए और उस समय तक नियम का पालन करना चाहिए। तो तभी आप सोच समझ के करें कि आप उपवास कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं। जबकि ये बाहर की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। वो किस तेल मसाले से बनी है आपको पता ही नहीं है। सेम कढ़ाई में आपने पहले वो चीज़ बना ली और बाद में उस कढ़ाई को आपने धोया नहीं धोया, तेल का चेंज हुआ या नहीं हुआ आपको पता ही नहीं है एंड वो चीज़ आप फॉलो कर वेज रहे नॉन वेज का ही पता नहीं है, हैं, नहीं रेस्टोरेंट पता का चल पाता। अभी आपने पहले एक माँ कामाख्या का जिक्र किया था, जी, तो मैं थोड़ा डिटेल में बताएंगे माँ कामाख्या कौन है और क्या महत्व है माँ कामाख्या का? देखिए कि हमारी 4 बड़ी देवियां हैं जिनका मिलन हमारे सृष्टि को बैलेंस और संतुलित रखता है। हिमाचल में बैठी है माँ वैष्णवी, ईस्ट में बैठी है हमारी माँ कामाख्या, साउथ में बैठी है माँ त्रिपुर सुंदरी और नॉर्थ में बैठी है हमारी माँ अंबिका। ये चारों माताएं मिलकर इस सृष्टि को संतुलित करती हैं। जहाँ पर भी ये बैलेंस बिगड़ता है वहीं पर ही परेशानियाँ और ये विपदाएं जो आप विश्व भर में देख रहे हैं, जल की हानि या किसी भी तरीके से अग्निकांड, जो कि ये फ्लाइट एयर क्रैश है या कोई भी ऐसी चीज़ हमारे साथ हादसे होते हैं। माँ कामाख्या बेसिकली महात्रिपुर सुंदरी हैं, जिसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी माँ काली है और माँ अंबिका है, इनके जो बीच का स्वरूप है वो है माँ कामाख्या। पहली बात तो है कि माँ के निमंत्रण के बिना वहाँ एंट्री नहीं है। आपको पहले तो वहाँ से निमंत्रण आएगा तभी आप उस मंदिर में कदम रख सकते हो, वरना जिन्हें लगता है कि हम वहाँ इजीली पहुँच जाएंगे, आपको बताना चाहूँगी लोग वहाँ जाकर वापस लौटे। ऐसा तक भी हुआ है उनके साथ, कामाख्या मंदिर पहुँचकर वापस लौटे। मैं बताना चाहूँगी कामाख्या मंदिर के बारे में कि वहाँ की वाइब्रेशन इतनी हाई है कि जो मैंने आपको मानसिक पूजा का जिक्र किया है, जो पहले मैंने आपको बता दिया है पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, मानसिक पूजा कैसे करते हैं वो अगर आप मन से कर ले एक बार जेन्युइनली बैठ के ध्यान लगाकर, तो आप माँ कामाख्या का इनविटेशन पा सकते हैं कि वो आपको बुला लेगी। उस जगह की वाइब्रेशन ऐसी है, उसका ऑरा ऐसा है कि वहाँ जाके संपूर्ण इच्छाएं, कामाख्या मतलब मन की सारी कामनाएं संपूर्ण तरीके से वहाँ आपकी पूरी होगी ही होगी। और वो ऐसा समय है कि वहाँ 3 दिन तक आप पट बंद हो जाते हैं, पंडित वगैरह वहाँ पे जो सफ़ेद रंग का कपड़ा रखते हैं माँ की योनि पर, और जब वो 3 दिन बाद गेट खोलते हैं तो पूरा कपड़ा लाल रंग का होता है, जो कि दिखाता है कि वो एक बीज को जन्म देती है जिससे आप और हम सभी बने। तो माँ कामाख्या हमारी परम सुंदरी है, हमारी माँ है, हमारी जन्मदायिनी मैं इन्हें कहना चाहूँगी। ओके, तो मंदिर कहाँ है अगर कोई जाना चाहे तो? हाँ, ये आसाम में स्थित है, आपको बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले माँ का आपको निमंत्रण आना चाहिए और उसके लिए आपको अच्छा, मानसिक निमंत्रण पूजा- कैसे आता है? माँ खुद आपको सपनों में आके इंडिकेशन देती है, ऐसे साइंस देती है और तभी आपका वहाँ जाना हो सकता है, वरना आप जा ही नहीं सकते। मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, बहुत मुश्किल है आपका जाना। मैं खुद भी इतनी बार प्रयास करा है, तब जाकर मुझे अब अगले साल के लिए एक पॉजिटिव डिवाइन इंडिकेशन मिला है कि मुझे किसी का आगे से ऑफर आया कि हमें यहाँ चलना है, क्या आप साथ चल रहे हैं। मतलब इतने साल मैंने उस चीज़ के लिए 25-26 साल तरसी हूँ कि प्लीज़ मुझे एक बार दर्शन के लिए बुला लो। वहाँ दर्शन किस मात्र टाइम पे से जाना आपका चाहिए अगर जीवन, जाना है तो? कोई टाइमिंग होता है इस टाइम जाना चाहिए या? नहीं, सबसे अच्छा है आप नवरात्रों में जाकर आएँ। और अगर आपको अपनी तंत्र विद्याओं को पावरफुल बनाना है तो आप गुप्त नवरात्रों में जाकर आएँ, और भी बेस्ट रहेगा। लेकिन आप पूरे साल में कभी भी जा सकते हैं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर स्पेशल रीज़न से जा रहे हैं, जैसे कोई अपना ब्लैक मैजिक रिमूव कराने जा रहा है, या कोई तंत्र विद्या सीखने जा रहा है, या कोई अपनी ये जो स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करने जा रहा है, जैसे कि हमारी मंत्र विद्या को सिद्धि प्राप्त करने जा रहा है, वो स्पेशली नवरात्रों में ही जाए। वहाँ हॉल में बैठकर, वहाँ उधर का ही मंदिर के परिसर में ही हॉल बना है, वहाँ बैठकर 1 लाख 1 करोड़ मंत्रों का जाप होता है माँ कामाख्या का, उसे जाप करें। वहीं पर रहना होता है, वहीं के सारे नियम फॉलो करने होते हैं, एंड उसके बाद आप में वो सिद्धि प्राप्त होती है जिसके थ्रू जो चीज़ें लोगों को नहीं दिखती वो भी दिखने लग जाती है।
ओके, तो ये पॉडकास्ट अपलोड करके हम जा सकते हैं नवरात्रा में? डेफिनेटली आपको जाना चाहिए। मैं अपने सभी व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी मानसिक पूजा ज़रूर से कीजिए एंड माँ का इनविटेशन पाइए, क्योंकि अगर माँ ने बुला लिया तो जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसका नाम ही यही है कि माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए बुलाती है। एंड स्पेशली जो लोग प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं और परेशान हैं, वो प्लीज़ जाकर आए, ज़रूर से जाकर आए। नवरात्रे में नॉनवेज, सिगरेट, दारू, इन चीज़ों पे तो फोकस नहीं किया जाता। ऐसे रहता है ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। आखिर करना क्या चाहिए? फोकस किस पे रहना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि सब लोग को ये पता है कि, और 90% लोग के दिमाग में तो ये चलता है कि 9 दिन तक नहीं लेना है, फिर ले सकते हैं। माता यहाँ आपको कितनी आप डिवाइन प्योरिटी से अपने आप को समर्पित कर रहे हो माता को, वो ये देखने आई है। आपको इन चीज़ों से उपवास करना है, लेकिन आपको पूरे दिन ये नहीं सोचना है कि 9 दिन बाद करूँगा, 9 दिन बाद करना है, अभी नहीं कर सकते, नवरात्रि चल रही है, नॉनवेज की बात मत करो, ऐसा मत सोचो। आपको पता भी नहीं है कि माता को भोग चढ़ता है, माता को प्रसाद में नॉनवेज चढ़ता है, बलि चढ़ती है, अपनी जो अल्कोहल है वो माता को प्रसाद में चढ़ती है, भैरू जी को चढ़ती है। तो ये कोई श्रापित चीज़ें नहीं है, ये वाकई माता को चढ़ती है। लेकिन आपके मन में जो ये गलत विचार उत्पन्न करता है, ये जो तामसिकता उत्पन्न करता है, आपको ये ख़त्म करनी है। तामसिकता ख़त्म करनी है, या फिर ये जो चीज़ें होती है जहाँ आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, जहाँ पे आप फ्रस्ट्रेटेड रह रहे हो, डिप्रेशन हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, इन समस्याओं का ही सॉल्यूशन ये है कि 9 दिन आपको उपवास रखना है, मन से इन चीज़ों को छोड़ना है। आप भूखे रहकर उपवास मत करिए, इन अच्छी चीज़ों को फॉलो करके उपवास कीजिए। और कुछ लोगों का ये भी रहता है कि 9 दिन नवरात्रि चलेंगे, उससे पहले ही 1-2 दिन वो तैयार होके क्या करते हैं, दबा के नॉनवेज खा लिया, दबा के दारू पी लिया, भाई हम 9 दिन नहीं पियेंगे, पूरा 9 दिन तक असर रहेगा। ये करना सही है? गलत है, बहुत गलत है। माता ऐसे लोगों की स्पिरिचुअल पूजा को तो आई डोंट नो, मेरे हिसाब से तो नहीं मानती है, क्योंकि आपके मन में यही है कि 9 दिन वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो अभी हम पहले से वो चीज़ को खा लें। माता, एक और चीज़, आप माता के हिसाब से तो इसे जोड़े ही जोड़े, मैं साइंटिफिकली भी इसे कहना चाहती हूँ कि हमारा 11 का व्रत, आप एक बार देखिएगा 11 कब आती है, महीने में 2 11 आती है। तो 11 के व्रत में स्पेशली क्या होता है कि हम कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि जो हम 11 कर रहे हैं ना, हमें कैंसर नहीं हो रहा है। पहले के लोग जो 11 करते थे, और अभी भी डॉक्टर्स बताते हैं कि आपको महीने में 2 दिन बिल्कुल अन्न का ग्रहण नहीं करना है। आप डाइटिशियन के पास जाते हैं, वो आपको क्लियरली ऐसा बताते हैं, आज आपको वाटर फास्टिंग करनी है, आज आपको सॉल्ट फास्टिंग करनी है, आज आपको सॉल्ट नहीं लेना है अपने किसी भी मील में। वैसे ही नवरात्रों में हम फ्रूट्स ग्रहण करते हैं, नवरात्रों में हम बिना अन्न का भोजन ग्रहण करते हैं, और वो इसीलिए ही है क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी को क्लिनजिंग करता है। और ये मौसम परिवर्तन का समय भी बहुत ज़्यादा है, इस समय पे फ्लू बीमारियां सबसे ज़्यादा फैलती है, इसीलिए आप ऐसी तली भुनी चटपटी चीज़ों का सेवन ना करें। नॉनवेज सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है इस टाइम पे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है, और ऐसे में अगर आप नॉनवेज ले लेते हैं तो उसमें जो नेगेटिव जर्म्स होते हैं वो भी आपकी बॉडी में आके आपको कोई बीमारी कर सकते हैं, इसीलिए मना किया गया है। आप उसका साइंटिफिक रीज़न जाने, बजाय ये कहकर कि ये सब अंधविश्वास है। तो जब आपको रियल रीज़न पता चलेगा तो आप अपने आप को बीमारी से भी बचा पाएंगे। स्पेशली सावन में भी मना किया जाता है नॉनवेज खाने के लिए, क्योंकि अब बारिश का टाइम होता है, आपकी जो अग्नि होती है पेट की, जो आपका सोलर प्लेक्सस है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि वो चलता सूर्य से, वो वीक होगा तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, और ऐसे में आप नॉनवेज लेंगे, अल्कोहल लेंगे, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको हार्म करेगा। और अभी भी गर्मियाँ ख़त्म हो रही है और सर्द ऋतु चालू होने वाली है। आप देखेंगे नवरात्रों के बाद थोड़ा थोड़ा ठंडाने लग जाता है, वो इसीलिए ही आ रहा है, इसीलिए इन 9 दिनों पे हम वो परहेज रखते हैं ताकि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो। अच्छा, ये अभी जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, फिर नवरात्रे आने वाले हैं, इस टाइम पे लोग इसे मानना है कि हेयर कट नहीं करवानी, सेविंग नहीं करवानी, इससे कुछ रोल है क्या इनसे? ये बेसिकली हमारे जो जीवन के टॉक्सिन्स है ना, ये उनमें गिना जाता है। नाखून हो गए, शेव हो गई, हेयर्स हो गए, तो ऐसा कहते हैं। और ऐसे में 9 दिन में आप दिवाली की सफाई नहीं करते हो, आपको भी पता है, तो बेसिकली आप इवन ये तक भी कहते हैं साबुन से भी नहीं नहाना चाहिए, ठीक है। और सात्विक भोजन करना चाहिए, ज़मीन पर सोना चाहिए, सबसे अच्छा ये रहेगा। संभोग नहीं करना चाहिए, और कोई भी तामसिक चीज़ जैसे लहसुन, प्याज, अल्कोहल, नॉनवेज, ये चीज़ों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे आपके अंदर जो है, आप अपनी शक्तियों को जागृत करते हो। आपकी बॉडी जो बनी है वो 7 चक्र से बनी है, और इन 7 चक्र को एक्टिवेट रखना और बैलेंस रखना एक संतुलित जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये कहा जाता है कि इन नियमों का पालन करें,
ये नियम जो बनाए गए ना सर, ये इनका मतलब है, इनका बहुत बड़ा कारण है, इनके पीछे बहुत डीप साइंटिफिक स्टोरीज है। आप वो देख सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग हर बात पे लॉजिक बहुत ढूंढते हैं। क्योंकि अभी की जेनजी को देखें तो नवरात्रि में क्या रहता है, उनको ये रहता है कि कंटेंट दबा के बनेगा, इधर कंटेंट बनाने पे फोकस करते हैं। तो ये कंटेंट की तरफ जाना भी सही है क्या? क्योंकि उस दिन बढ़िया ड्रेसें पहन लेंगे, बढ़िया शूट वगैरह करवाएंगे, हम तो माता जी की पूजा करके आए, अब पता नहीं वो पूजा कर रहे थे कि कंटेंट बना रहे थे। कंटेंट बनाइए वो बात अलग है। पहले हम ऐसा कहा करते थे प्रसादिया भक्त, ठीक है। अब हम कहते हैं कि वो प्रसादिया भक्त की जगह अब हमारे हो गए कंटेंटिया भक्त, ठीक है। इसका क्या मतलब है? पहले के लोग मंदिर इसलिए जाते थे क्योंकि प्रसाद मिलेगा, और आजकल के बच्चे मंदिर इसलिए जाते हैं कि वीडियो बन जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। तो देखिए, इसमें तो वो चीज़ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंटेंट तो बनाते हैं लेकिन दिल से पूजा भी करते हैं। तो आप पूजा ज़रूर कीजिए, मन से प्योरिटी से पूजा करिए। दिखावे की पूजा से कोई मतलब नहीं है। अगर मन से पूजा कर रहे हैं आप, वैसे ही सक्सेसफुल है। आज के टाइम पे दिखावा रहा ही नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। क्योंकि और वीडियो में तो ऐसे रहे, लोटा से पानी डाल रहे हैं, फिर वीडियो बनने के बाद लोटा पता नहीं कहाँ गया। हाँ, ये थोड़ा सा गलत है। इसका क्या कर सकते हैं, इसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी चीज़ करें फुल प्योरिटी से करें। मैं कह रही हूँ एक बार जाके पहले पूजा कर लीजिए पूर्ण तरीके से। एक बार मेरे साथ ये इंसिडेंस भी हुआ था कि हमारा शीतला का समय था, शीतला अष्टमी थी, माता की ही पूजा थी, और शीतला माता की पूजा हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे जीवन में कोई भी कोढ़ समस्या, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीजेज ना आए, क्योंकि शीतला माता जल जाती हैं, तो इसीलिए उनकी पूजा करते हैं ठंडी राबड़ी, दही और पानी वगैरह से। तो इसमें हुआ क्या था कि उस दिन हम लोग भी कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, और ये हमारी भी गलती थी कि हमने भोजन में क्या बनाया। मैं, मेरी मदर, मेरी फैमिली, हम लोग सब ना कंटेंट क्रिएशन में ध्यान था, और उस साल हमने माता की पूजा ध्यान से नहीं करी, क्योंकि पूरे टाइम हमारे दिमाग में था कि अब हम हलवे का भोग लगाएंगे, तो चलो जल्दी से वीडियो बना लीजिए कि हमने थाली में हमने कौन सा भोग लगाया। और उस दिन माता ने हमको साक्षात पनिशमेंट दिया, लिटरली पनिशमेंट दिया। मेरी मदर का मुझे आज भी ध्यान है, मार्च का टाइम था, मार्च अप्रैल का टाइम था, गनगौर के दिन चल रहे थे, बीच में आती है। मेरी मदर सिंपली किसी काम से जा रही थी, इन जनरल किसी रिलेटिव के ढोक देने जा रही थी, मिलने जा रही थी किसी से। मेरी सिस्टर की वेडिंग प्लान चल रहा था उस टाइम पे, उधर जा रही थी, और अचानक से बाइक पे बैठे बैठे नॉर्मली, ये अपना जीटी साइड का एरिया आता है, वहाँ पुलिया है थोड़ा, है ना उधर में, और वो यू टर्न है, वो टर्न भी बहुत रिस्की है एक्चुअली। वहाँ से वो गुजर रही थी, वो बाइक पे पीछे की तरफ बैठी थी, और अचानक से बैठे बैठे वो पीछे गिर गई। बैठे बैठे बाइक पे, चलती बाइक पे वो पीछे गिर गई। और किस दिन? शीतला के दिन। और शीतला पे हमारे यहाँ पे एक फागुनिया साड़ी पहनी जाती है राजस्थान के अंदर, जो प्योर वाइट कलर की होती है, एंड उनके सीधा सर पे चोट आई, और टाके भी आए इवन, और वो पूरी वाइट साड़ी रेड कलर में हो गई, पूरी रेड, इतना खून, इतना ज़्यादा। तो ये रियल एक्सपीरियंस है। घर आते ही मेरी मदर ने एक ही बात बोली कि ऐसा है, भाड़ में जाए तुम्हारा कंटेंट और तुम्हारे यूट्यूब, सब साइड हटाओ। दोबारा से पूरी प्योरिटी के साथ पूजा करी, और माता को जाके क्षमा मांगी कि माता, हमारा ध्यान कंटेंट क्रिएशन में था और हमने आप पे पूजा पे ध्यान नहीं दिया। इसकी मैं आपसे तहे दिल से क्षमा मांगती हूँ, कोई भी और समस्या ना हो। मतलब या तो पूजा करो मत करो तो मन से करो। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो माता का इतना साक्षात्कार है कि हैंड टू हैंड पर्चा मिलता है, हैंड टू हैंड। हमारे यहाँ शीतला के भोजन में झूठ नहीं डाल सकते आप ये नवमी अष्टमी में हमारे कच्ची लापसी पक्की लापसी चलती है, और 9 नैवेद्य तैयार होते हैं। इसमें जब तक 12 बजे तक पूजा नहीं होती, आप झूठ नहीं डाल सकते। अगर आपने झूठ डाल दी उस भोजन में, माता स्वीकार ही नहीं करेगी, और पनिशमेंट मिलना तय है। क्योंकि यही मैं कहना चाहती हूँ कि माता की पूजा जो है बहुत नियम अनुसार होती है, इसलिए माता तो राजी ही रहे तो अच्छा। इसीलिए ये जो कंटेंट वाले हैं, थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको नहीं पता कब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत लोग मेरी बात से रेजोनेट कर रहे होंगे, उन्हें भी उनके पनिशमेंट टाइम पे मिलते हैं, तो वो इसीलिए उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आ रही हैं। पूजा से पहले कंटेंट बना ले या पूजा के बाद बना ले? हाँ, आप बिल्कुल कंटेंट बनाइए, कंटेंट बनाना गलत बात नहीं है, बट एक बार जाइए पहले कंप्लीटली पूजा कराइए और फिर कंटेंट बना लीजिए, या फिर एक बार जाइए पहले पूरा कंटेंट बना लीजिए और फिर पूजा कर लीजिए, और एक ही तरीके से घर वापस आ जाइए शांति से। वरना अगर माता ने अपना पर्चा दिया तो भारी पड़ जाएगा आपको।
तो अर्पिता जी, आपने नवरात्रि से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा होती है कौन सी पूजा नहीं होती है। तो अब जानते हैं 9 दिन में हम ऐसी कौन सी रेमेडी करें जिनसे हम माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो पर डे कौन सी रेमेडी कर सकते हैं हम? पहले दिन आपको क्या करना है कि आपको एक नारियल लेना है, चोटी वाला नारियल होना चाहिए, गीला नारियल पानी के साथ, और उसके ऊपर बनाना है लाल कुमकुम से साथिया। साठिया। हाँ, साथिया बना के आपको वो माता के मंदिर में चढ़ा के आना है पहले दिन, ठीक है। दूसरे दिन जिनको करियर में समस्या आ रही है, ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है रोली मोली, मतलब जिसे नेम फेम सक्सेस चाहिए, एक तो ले लेना है मोली का धागा, एक ले लेनी है रोली या कुमकुम, ठीक है। माता के मंदिर जाना है, कुमकुम पहले तो माता के चढ़ानी है, फिर उसका तिलक आप भी लगा लीजिए, एंड रोली माता के चढ़ानी है। उसके बाद उस रोली का दूसरा हिस्सा थोड़ा सा तोड़ के लाना है और उसको अपने हाथ में एज अ कलावा पहनना है। लड़के हैं तो वो राइट हैंड में पहन सकते हैं, लड़कियां हैं तो लेफ्ट हैंड में पहन सकती हैं। उसके बाद आपको तीसरे दिन जिन भी लोगों को रिलेशनशिप में इशू है या शादी नहीं हो पा रही है और शादी करना चाहते हैं, उन्हें तीसरे दिन माता को केले का भोग चढ़ाना है या फिर कोई भी पीली वस्तु आप माता के चढ़ा कर आइए, और पीला चंदन का तिलक भी माता के लगाइए, और उस चंदन के तिलक में थोड़ा सा ज़्यादा लेकर जाना, वो आप अपने साथ वापस ले आइए। एंड आपको एवरी डे, मतलब कम से कम 45 दिन तक तो ये चीज़ करनी है। मेरी तो गारंटी है कि 45 दिन में मेरे तो लोगों के रिश्ते तय हुए हैं। ये सगाई वाला लड़की और लड़के दोनों के लिए है ना? दोनों के लिए, हाँ। सगाई के लिए आपको पीला कुमकुम जो है, पीला आप चंदन ले जा सकते हैं, कुछ भी माता के भी लगाना, वो लाके खुद के भी फॉरहेड पे और नाभि पर रोज लगाना है टिल 45 डेज तक। चौथे दिन अगर आपके दुश्मन बहुत हो चुके हैं, ठीक है, दुश्मन है और आपसे लोग जलते हैं आपके नेम फेम सक्सेस से, भाई जब आप फेम की रेमेडी करोगे तो लोग तो जलेंगे, ये तो टू द पॉइंट है। ऐसे में आपको क्या करना है कि 11 लौंग ले लेनी है, ठीक है। उसको 11 लौंगों को एक काले कपड़े में बंद करना है और इसको माता के मंदिर में रख के आना है। प्लस आपको एक ऐसी चप्पल पहन के जानी है, नई भी पहन सकते हैं या कोई ऐसी अपनी पुरानी चप्पल भी पहन के जा सकते हैं, वो वहीं मंदिर में खोल कर आनी है, उसको वापस नहीं आना है आपको, ठीक है। वो चप्पल को मंदिर में ही खोल कर आइए और 11 लौंग और काले कपड़े में बांधकर उसको दुश्मनों के विनाश के लिए, और इसमें आपको दुश्मन का सोचना भी है कि आपको लग रहा है कौन है दुश्मन, उसके लिए सोचना है। और वो डेफिनेटली, ये मेरे क्लाइंट्स बहुत रेजोनेट करेंगे इससे, क्योंकि मेरे तो बहुत क्लाइंट्स का, स्पेशली मैंने तो जो हमारे फेमस नेता होते हैं इन लोगों को ये रेमेडी दी है और इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए बेस्ट रेमेडी, मंदिर से जब आ रहे होंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ये ज़रूर से ध्यान रखें कि आप नाम लिया है कि मेरा ये दुश्मन है, तंग कर रहा है, चौथे दिन पे करिए। 5वें दिन पे जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं या जिनके बच्चे हो नहीं रहे या जिनके बच्चे ज़िद्दी हैं, बात नहीं मानते हैं, ठीक है, ऐसे में बच्चों के लिए स्पेशली ये उपाय है कि आपको सिवैयाँ की, जो सिवैयाँ होती है ना, उसकी खीर बनानी है और उसका माता को भोग लगाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, माता के पास जाना है, 5 इलायची ले जानी है, 5 इलायची आपको माता के चरणों में रखनी है और फिर उनका आशीर्वाद लेकर आना है और कहकर आना है कि मेरे बच्चे का नाम है, पति पत्नी अपना दोनों का नाम ले, माँ बाप। उसके बाद आपको अपनी कुल देवी देवताओं का नाम लेना है, आपको अपने जो गोत्र है उसका नाम लेना है, बच्चे का नाम लेना है, कहना है ये मेरी बात नहीं सुनता है या इस पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, 5 लौंग माता के चरणों में चढ़ा कर आए। नंबर 6 पे आप कर सकते हैं, अगर कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, ख़त्म ही नहीं हो रहा कोर्ट केस, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, मल्टीपल कोर्ट केसेस चल रहे हैं, 11 काली मिर्ची ले लो, ठीक है, काली मिर्ची लो और ले जाके आपको माता के चरणों में चढ़ानी है। उसमें से एक काली मिर्ची वापस लानी है, 11 में से 10 तो माता के चढ़ जाएगी, एक वापस लाइए। और जब नेक्स्ट आपकी हियरिंग हो उस केस को लेकर, हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई सा भी, आप वो काली मिर्ची ले जाइए और कोर्ट में ही छोड़ के आ जाइए, मतलब आपको अपनी जेब से कहीं पे भी कोर्ट में गिरा देनी है, ठीक है। और उसके बाद नहीं, इसके सच में बहुत चमत्कारी रिजल्ट्स हैं, लोगों के रिव्यू भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स होंगे वो खुद इस पे रिव्यू देंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ मैम ये हमारे साथ हुआ है। नहीं, कमेंट ऐसे भी करेंगे एडवोकेट अच्छा लेके जाओ। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, एडवोकेट तो अच्छा होना ही चाहिए, बट हाँ ये उपाय आपका बहुत कारगर रहने वाला है। उसके अलावा जो बिजनेसमैन है जिनको अपना बिजनेस ग्रो करना है, वो अष्टमी या सप्तमी पर भी, बिजनेस के लिए दोनों दिन है, अष्टमी और सप्तमी,
अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस को आप ग्रो करना चाहते हैं, गुड़हल का फूल इत्र के साथ माता को चढ़ाओ। सबसे फेवरेट पुष्प है माता का गुड़हल का फूल, जिसे हम हिबिस्कस कहते हैं या चाइनीज़ रोज़ भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको कॉमनली मिल जाएगा सब जगह पे, पिंक कलर का रोज़ होता है। रोज़ नहीं कहेंगे, गुड़हल का फूल कहेंगे बेसिकली। ये इत्र के साथ माता को अष्टमी या सप्तमी पर चढ़ा सकते हैं, जितने भी लोग बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं अपना। और नंबर 9th डे पे ओवरऑल सक्सेस के लिए आपको ऐसा मंदिर ढूंढना है जहाँ शेरा वाली माता हो, आराम से मिल जाएगा। वहाँ शेर का मुख खुला होना चाहिए और आपको वो मुख में एक तो एप्पल रखनी है, ताकि माँ का खाली, जो शेर का खाली मुख होता है वो हमारे लिए डेंजरस होता है। एक तो उसको शांत करना है कि जो भी समस्या आ रही है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट माता की मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम अपने साथ लेके चल सकती हूँ, और इससे मैं शेर जैसी शक्ति, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं शेर को भी बच्चे की तरह प्यार करके रख लूँ संभाल कर। तो माता के आगे कोई समस्या बड़ी है ही नहीं। तो शेर के मुख में आपको एप्पल का भोग रखना है। उसके अलावा 9वें दिन 9 पुष्प, अगर गुड़हल के मिल जाए बहुत अच्छी बात है, कमल के मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ज़रूर से चढ़ा के, गुलाब के मिल जाए, अदरवाइज़ कुछ ना हो तो गुलाब के 9 पुष्प ले जाए। 9वें दिन सब चढ़ाएं, भोग चढ़ाएं माता को, चना, पूड़ी और हलवा का, और हाथ जोड़ के मनोकामना लेकर आएँ। और जो विश है आप बोले, माता रानी बहुत जल्दी सुनती है, बहुत जल्दी। मेरी मनोकामनाएं माता रानी ने घंटों में सुनी है, मिनटों में सुनी है। तो ये तो मेरा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस तो माता के साथ बहुत पावरफुल रहा है। ओके, तो सबसे पहले जिसकी शादी नहीं हो रखी वो ट्राई करेंगे। तो अर्पिता जी, पॉडकास्ट के एंड में हमारा रहता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो शॉर्ट आंसर आपको देना है। रेडी हैं आप? डेफिनेटली। सबसे शक्तिशाली कौन सा बीज मंत्र है जिसका चैंट करना चाहिए? पहले तो मैं कहूँगी कि गुरु दीक्षा के बिना बीज मंत्र का जाप कर ही नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे शक्तिशाली बीज मंत्र भी हैं जो इस लिस्ट से बाहर हैं और जिनका आप सार्वजनिक तरीके से चैंट कर सकते हैं। इसमें मैं सभी के लिए, जिनको 3 परेशानियाँ बड़ी, मनी, रिलेशनशिप और नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, इन 3 के लिए एक सबसे पावरफुल मंत्र बताना चाहूँगी, ओम क्लीम। ओके, इस मंत्र को, इस बीज मंत्र को आप लगातार चैंट कर सकते हैं। हाँ, ओम क्लीम, और इसको बार बार ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, इस मंत्र को लगातार चैंट करिए। और कोशिश करिए कि इसको एक दिन में 1 माला तो ज़रूर से करें। 2 माला करते हैं बेस्ट रहता है। 9 दिन तक इस मंत्र का इजीली जाप कर सकते हैं, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी डेफिनेटली। नवरात्रि में सबसे पावरफुल दिन कौन सा होता है? वैसे तो पहले से 9वें दिन तक सभी दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन स्पेशली जो माने जाते हैं वो अष्टमी और नवमी, दोनों ही दिन सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि ये आपकी पूरे पाठ को संपूर्ण करके इस दिन महाहवन होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल दिन होते हैं। कोई अगर पूरे व्रत भी नहीं कर रहा है ना, वो पहला व्रत और आखिरी व्रत कर ले, मतलब पहला दिन का व्रत और नवमी का व्रत, तो भी उसके नवरात्रे माने जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए सबसे शुभ समय कौन सा होता है? जैसे कि मैंने बताया कि इस बार सुबह 6:07 पे तो आप पूजा शुरू कर ही सकते हैं अगले 2 घंटे तक। बाकी मेरा ये कहना है कि अभिजीत मुहूर्त ऑलवेज प्योर रहता है, पूरे साल इसका कोई समय नहीं होता। अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है। अभिजीत मुहूर्त कौन सा होता है? हाँ, वही बता रही हूँ, 11:59 से 1 बजे तक दिन के। दुर्गा सप्तशती का महत्वपूर्ण अध्याय कौन सा है? जी, दुर्गा सप्तशती के अंदर 13 अध्याय होते हैं और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 13वां अध्याय ही है। 13वां अध्याय सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसका एक्चुअल मीनिंग बहुत डीप है, और आप सही तरीके से 13वें अध्याय का पाठ करिए। मेरा ये कहना है कि उसे सही तरीके से पढ़िए और किताब में से देखकर पढ़िए, एक्यूरेट टू द पॉइंट, बस इसका ज़रूर ध्यान रखिए। नवरात्रि के 9 दिनों में सबसे आसान उपाय जो कोई भी कर सकता है? एक तो हनुमान चालीसा का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, और दूसरा वो जो तुलसी पे दीपक करने थे 9, जिसका मैंने प्रॉपर आपको प्रोसेस बताया था पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में, वो वाला ही करना। तो यहाँ तक जो आ गए वापस जाके देख ले। बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि वो डिटेल में समझा, और डिटेल में फॉलो करोगे तो डिटेल रिजल्ट भी है। ओके, सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठ कौन सा माना जाता है? माँ कामाख्या का। माँ कामाख्या। बिल्कुल। नवरात्रा के दौरान सबसे ज़्यादा लोग कॉमन गलती क्या करते हैं? जैसे कि मेरे इस बात से बहुत लोग रिलेट भी करेंगे। इनिशियली सब बोलते हैं कि ठीक है, मैम ने जो जो नियम बताए हम वो सारे फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं खा रहे हैं और उपवास भी कर रहे हैं, एंड डेडिकेटेडली अपने आप को प्योरली हमने उनको डिवोट भी कर रखा है अपने आप को माता के। लेकिन वो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो किसी और की बुराई करते हैं
और मन में इंटरनली जेलेसी लाते हैं और नेगेटिव थॉट्स लाते हैं। तो अगर आप खुद के लिए भी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या पहले से ही डीमोटिवेट हो रहे हो, या किसी की बुराई कर रहे हो जाने अनजाने में, या कोई भी नकारात्मक सोच ला रहे हो, आपको वो तक भी रोकना होगा। ये आप सारे नियम फॉलो करके अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, या फिर आपके दिमाग में चल रहा है कि नवरात्रि खत्म होते मैं ये खाने जाऊंगा, वो खाने जाऊंगा और मैं भूखा मर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी गलती है कि ऐसे में आप प्लीज़ खाना खा लीजिए, व्रत मत कीजिए। दूसरे लोगों की बुराई करना बंद करो। बुराई करना तो बंद करना पड़ेगा। अब लास्ट में जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं सबको ये बताओ कि वो सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे ग्लैमरस कर सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव बन सकते हैं और कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। जी, इसका मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छा मंत्र है। अगर जो लोग भी सोशल मीडिया पे अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं एंड सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हैं, वो माँ कामाख्या का एक मंत्र चैंट कर सकते हैं। ओम श्री कामपीठ निवासिनी महाकामेश्वरी नमस्तुते। इस मंत्र का आप जाप कीजिए ताकि आप सोशल मीडिया पे वायरल हो सकें और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन सकें, और जो भी अपनी सुंदरता को बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि और लोग उन्हें देखें, उनको सपोर्ट करें, अंडरस्टैंड करें, उनके लिए ये बेस्ट मंत्र है जो उन्हें चैंट करना चाहिए। अगर समझ में नहीं आया डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना या स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। और इसका सही उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन करना है, क्योंकि मेरा ये कहना है कि माता के नियम थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, तो माता को पूरे दिल से मनाओ ताकि आप उनके बहुत ही प्यारे सौंदर्य रूप की पूजा कर सकें, ना कि माँ काली के स्वरूप की। तो हमने नवरात्रि पे काफ़ी डिटेल में बातचीत की है, लेकिन लास्ट में शॉर्ट में अगर व्यूवर्स को आप शॉर्ट में कुछ मैसेज देना चाहें, समझाना चाहें, क्या बताना चाहेंगे? जी, हमारे पास एक लक्ष्मी श्री यंत्र है, ठीक है, जो कि पायराइट, गोमती चक्र और सेलेनाइट इन सभी से मिलकर बना है। एंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जीज है जो हम आपके लिए अभिमंत्रित करके देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो माता रानी को स्पेशली मानता है ना, उसके घर में ये होना ही होना चाहिए। स्पेशली बिजनेसमैन, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनकी दुकान है, जिनके ऑफिसेज हैं, उन्हें अपने ऑफिस में अपनी टेबल पे ये श्री यंत्र ज़रूर से रखना चाहिए जो हम अभिमंत्रित करके देंगे। और क्योंकि ये श्री यंत्र क्या करेगा, आपके पूरे एनवायरनमेंट की और एनर्जीज़ को एकाग्र करके आपके अंदर कंसंट्रेशन की पावर बढ़ाएगा। एंड जिन भी लोगों को ये परेशानी आ रही कि टीम उन्हें सपोर्ट नहीं करती है, उनको टीम से सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो ये अगर वो अपनी टेबल पे रखेंगे तो उनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। विद इन 41 डेज़ उनको खुद को चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे बहुत सारे लोग, उनको तो 16 दिन में ही चमत्कार मिल गया कि नहीं मैम, पहले मेरी टीम उतना नहीं सुनती थी, टीम की तरफ से उतने क्रिएटिव इनिशिएटिव्स नहीं आते थे, टीम मुझे उतना सपोर्ट नहीं करती थी। मतलब अगर दुकान पे लड़का रख रखा है, वो समझ ही नहीं रहा है कि क्या काम करना चाहिए क्या नहीं, ग्राहक आ रहा है वो कंफ्यूज रह रहा है, आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है वो आपकी बात तो पूरी सुन रहा है लेकिन आपको पे नहीं करके जा रहा है, आपको बुक नहीं कर रहा है, तो आप ये ज़रूर से अपने पास रखिए। इसके बहुत चमत्कारी उपाय हैं। लेकिन किसी को कुछ नहीं खरीदना, आप तो ऐसे कुछ मैसेज देना चाहें तो मैसेज क्या देंगे? जी बिल्कुल, आपने तो प्रोडक्ट बताया है। हाँ, ये प्रोडक्ट मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है और इससे आप अपनी शक्तियों को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी एनर्जी और ऑरा को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर चीज़ एक वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी पर ही चलती है। अगर हम उस फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे, जैसा कि हम पॉडकास्ट से पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें दिल्ली तो जाना है, लेकिन अगर हम बस में नहीं बैठेंगे तो कभी दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे। तो कुछ चीज़ों के लिए हमें काम करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों के लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा, ये उसके लिए था। दूसरी बात कि जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, वो मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ, माँ एक सबसे सुंदर शब्द है, एक सबसे सुंदर स्वरूप है, इसको पूरे दिल से पूजा करें, इसको पूरे डिवोशन से पूजा करें। जी हाँ, डांडिया एंजॉय करें, अपने घर की जो लेडीज़ हैं, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ, ज़रूर से उनकी दिल से रिस्पेक्ट करें, उनके साथ वक्त बिताएं और अपने और एनवायरनमेंट में सामाजिक तौर से सभी स्त्रियों को अपनी बहन और गर्लफ्रेंड और पत्नी एक सही नज़रिए से उन्हें देखें, उनका सम्मान करें, तो माँ की स्पेशल आपके ऊपर प्रताप बना रहेगा और आशीर्वाद बना रहेगा। जैसे कि आपने शुरू में बताया था कि आपके पास बहुत सारी एक्सपर्टीज है, बहुत सारी चीज़ें आप करते हैं, तो हमें हमारे लिए कुछ बताइए, वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट का क्या आगे क्या है, क्या नहीं है, क्या आपको दिखता है? जैसे कि मैं इस रूम में आई और मैंने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया कि हर छोटी से छोटी चीज़ जिस तरह रखी हुई है बहुत अच्छी है। इसमें अगर हम वास्तु के हिसाब से जाएंगे तो बहुत डिटेल हो जाएगा और हर डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से सेट करना तो मुश्किल है। YTM पॉडकास्ट के लिए मैं खाली इतना सा कहना चाहूँगी कि यहाँ का जो ऑरा है, एनवायरनमेंट है, वाइब्रेशन से काफ़ी अलाइन है,
ठीक है, वास्तु के अकॉर्डिंग भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सही हैं। कुछ चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए कि जैसे इस स्टूडियो के अंदर सभी छोटे से छोटे चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है, चाहे वो अपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो अवार्ड्स हो, चाहे वो भगवान की तस्वीर हो, या कोई इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोब वगैरह है, तो आपको बिल्कुल ये आपने बहुत अच्छा कर रखा है। लेकिन इसके अंदर अगर आप अपनी एक श्रीनाथ जी की जो एक तस्वीर कह सकते हैं, या फिर एक बहुत ही सुंदर श्रीनाथ जी का फ्रेम बनवाइए जिसमें उनका प्रॉपर डेकोरेशन हो रखा हो, ये ज़रूर कीजिए। एंड YTM स्टूडियो के लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग बांके बिहारी जी के पास जाके, जो हमारे कृष्ण जी हैं बांके बिहारी जी, इनका मंदिर है, यहाँ पे जाइए। और इसके अलावा एक और जगह है, बेसिकली तो आप बांके बिहारी तो जा ही सकते हैं, बेस्ट है, वहाँ जाइए, वहाँ आप डील करके आइए, ठीक है। और एक सांवरिया सेठ, बिल्कुल ये दोनों तीनों मंदिर आपको बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद अपनी लाइफ की क्लैरिटी देखने वहीं गई थी। आपको वहाँ जाके सांवरिया सेठ पे YTM स्टूडियो का कोई भी एक ऐसी चीज़, थोड़ा महंगा पड़ेगा पर बता रही हूँ ये उपाय, ठीक है। YTM स्टूडियो का कोई भी ऐसी चीज़, कैमरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो चीज़ आपको एक्चुअल सक्सेस दिला रहा है, आपको वो चीज़ बनानी है सोने या चांदी में, महंगी पड़ेगी, रिजल्ट बढ़िया है, जाके बराबर का डील करके आइए, उनको अपना पार्टनर बना के आइए, और आप देखिए उसके बाद क्या इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल और मतलब वर्ल्ड वाइड आपको जो विख्याति मिलेगी, जो आपको ग्रोथ मिलेगी, आप उनको अपना पार्टनर बना कर आइए। बाकी ओवरऑल जो मैंने यहाँ की एनर्जीज़ ऑरा को स्कैन किया, बहुत अच्छा था। हाँ, थोड़ा चीज़ों को और सीरियस लेने की ज़रूरत है, चीज़ों पे और थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, बेटरमेंट्स की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कोई कमी नहीं कह सकते कि कोई कमी है। लेकिन ये थोड़ा सा इन पर्टिकुलर भगवान के साथ एक बढ़िया डील करके आ जाओ ना, क्योंकि भगवान है ही उसी के लिए ना है। बट बेस्ट रिजल्ट है। जैसे मैं भैंसी कैसे पूछना चाहूँ कि भगवान को क्या नीड है सोने चांदी की? नहीं, उनका उन स्पेसिफिक भगवान का नाम लिया ना मैंने ये नहीं बोला कि आप इनको चढ़ा या उनको चढ़ा, मैंने स्पेसिफिकली नाम लिया सांवरिया सेठ। वो भगवान बने ही पार्टनरशिप के लिए। अब जैसे कामाख्या देवी है, वो बनी ही जीवनदायिनी है ना। हर माता का, हर भगवान का अपने एक स्वरूप का अपना एक मंत्र है, अपना एक तरीका है, अपना एक पैटर्न है। तो वैसे ही सांवरिया सेठ को डिज़ाइन इसलिए किया गया है, वो भगवान वहाँ बैठे ही इस गद्दी पे है कि मैं आज से तेरा बनूंगा पार्टनर, और अपन दोनों इक्वल में पार्टनरशिप में ग्रो करेंगे। तो जो आपकी इनकम का 3% है या 10% है, उसमें से आपको सोने या चांदी में बनाना है। अगर कैमरा आपके जीवन की ग्रोथ है तो आपको कैमरा बनाना है चांदी का। अच्छा, उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फिक्स अचीवमेंट पे ये चीजें कर सके ऐसे भाई, ये नहीं कुछ नहीं हो। नहीं, वो तो आपने अचीव कर लिया ना। आप जब बिजनेस शुरू करते हो, जब आप पार्टनर बनाते हो, तो बिजनेस से पहले पार्टनर बनाते हो या बिजनेस में सक्सेस मिल जाती है उसके बाद पार्टनर बाद ढूंढने में भी जाते बन हो? सकते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर अलग बात है, मैंने शेयर होल्डर की बात नहीं करी, यहाँ बात करी है मैंने आपके पार्टनर जरूर की। जरूर 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 आप बिल्कुल एक बार, और नहीं तो मन से ढोक दिया हो, और एक बड़ी रकम होनी चाहिए। वो लाख भी हो सकती है, करोड़ हो सकती है, हजारों में भी अच्छी खासी हो सकती है, वो अपनी इच्छा अनुसार है। बट एक बार चढ़ा कर आइए, जरूर। आप खुद कहेंगे कि हम बेस्ट वैसे रिजल्ट है। सांवरिया सेठ 2-3 बार चले गए हैं और जाते रहते हैं। हर चीज का एक इंटेंशन होता है, वही वाली बात है ना। Intention हमारा वही था। इंटेंशन सेट नहीं हमारा करा, वही था। हाँ कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अर्पिता जी, आज का हमारा मोटिव यही था कि जो भी व्यूवर्स हैं उनको नवरात्रि के बारे में थोड़ा डिटेल में समझा पाए, ताकि उनको वो ही है, गूगल करते हैं कैसे करें, किसकी पूजा करें, क्या नहीं करें, गूगल पे संपूर्ण हाँ, इन्फॉर्मेशन तो है आज भी नहीं। डिटेल में हमने समझाया कि नवरात्रि आप ऐसे प्लान कर सकते हैं और इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ भी और सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, शायद उनका जवाब मैम आपको दे दें वहीं कमेंट में। और कुछ भी पूछना चाहिए आप पूछ सकते हैं। मैम की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और मैम से कुछ भी आपको चाहिए, कुछ अपडेट जानना हो तो आप जान सकते हैं। आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। अगर कोई भी ऐसे व्यूअर्स है जिनको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो हम डिटेल में दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, और उस पर हम YTM पॉडकास्ट के साथ बैठकर दोबारा से एक ऐसा न्यू टॉपिक पे पॉडकास्ट ला सकें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उस पर और अच्छे से प्रिपेयर करके आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। आपके साथ जुड़कर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, हिंट के लिए आप बता सकते हैं, टेरोट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, कुंडली में, मतलब जो भी आपको लगा है कि इस पे डिटेल, टॉपिक, हाँ आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलके काफ़ी अच्छा लगा। जय माता दी।